श्री भागवत भगवान की आरती, भागवत भगवान आरती, पापियों
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीरङ्गावकुलचम्पकपाटलगजे नमस्कार भगवान की तुलसी महाराज की भगवान की महाराज की श्रीमद से श्रीमद भागवत महापुराण कथा का रस पाठ करेंगे। सभी शांति बना करके बैठे हैं अपने अपने स्थान पर और पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से कथा का श्रवण करेंगे। जिनका नाम मैं लेते जाऊंगा वो
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सच्चिदानन्दरूपाय नित्योतपत्यादिहेतवे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा सर्वबिम्बफलाधोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादयरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे निवेदकारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनाश्रयं च वन्दे शिवं शङ्करं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नमश्चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्पुरें मुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय जिष्णवे नमो वै ब्रह्मविदेय वासिष्ठाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमोऽस्म्यहं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, काशी महाराज की, भगवान की,
सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दरिद्र के पितामहधारी हमारे श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राधा माधव की महती कृपा से हमारे परम प्रिय यजमान श्री पटेल परिवार नर्मदा गोत्र वाले श्रीमान राम प्रसाद जी पटेल, उनके कनिष्ठ भ्राता श्री ठाकुर राम जी पटेल, सपरिवार कुटुंबीजन एवं समस्त छैल भाठा ग्राम के हमारे प्रिय भक्तों के द्वारा यह महान सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण इस पावन पवित्र कथा में पधारे हमारे आदरणीय संत समाज, विद्वज्जन, पंडितजन, विप्रगण, हमारे संगीत गंधर्व आचार्यगण एवं पवित्र श्रोतृवृंद, ममतामयी स्नेहमयी माताओं बहनों, स्वर्गादि सर्व देवी देवतागण, ऋषि मुनिगण, तीर्थ पुण्य क्षेत्र एवं समस्त जीव जो भागवत की इस पवित्र सत्संग कथा में लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में पधारे हैं, उन समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हमारे परम प्रिय आराध्य देव श्री नारायण जी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। व्यासपीठ की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूं कि भगवान ने हम समस्त सत्संगी भक्तों को अपनी इस पवित्र कथा में पुनः एक बार अपने कथा का अधिकार प्रदान करते हुए एक कथा का अधिकारी माना, और प्रभु ने हमारे तन को, हमारे इस क्षण भंगुर शरीर को अपने इस पवित्र कथा प्रांगण में प्रभु ने लाया। इस हेतु आप सभी हाथ जोड़ करके मेरे साथ मेरे ठाकुर श्री बालकृष्ण लाल जी के श्री चरणों में आइए धन्यवाद अर्पित करते हुए प्रणाम करें और कहें, प्रभु बहुत बहुत आपका आभार जो आपने हमको इस लायक समझा और हमारे मानस पटल में आपके सत्संग करने का ये सुंदर भाव जगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हमारी प्यारी प्यारी राधा रानी की जय। तो प्यारे भक्तों, आज श्रीमद् भागवत कथा की 6वां दिवस। आज हम ठाकुर जी के बाल लीला चरित्रों को तो श्रवण करेंगे, साथ ही साथ ठाकुर जी की कथा मां रुक्मिणी की विवाह प्रसंग तक जाएगी। हम सभी भक्तों के द्वारा, यजमानों के द्वारा एवं संपूर्ण ग्रामवासी छैल भाठा के जितने हमारे भक्त हैं, सबके द्वारा आज बड़े धूमधाम से ठाकुर जी की अभी विवाह कार्य संपन्न हुआ। हम सबने मां रुक्मिणी स्वरूप मां लक्ष्मी जी को एवं नारायण स्वरूप श्री बाल कृष्ण जी को हल्दी से लेपन किया, हल्दी चढ़ाए, ढोल नगाड़ा घंट शंख बजाते हुए हमने बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति से आज प्रभु का स्मरण करते हुए सागरा गोत्र वाले हमारे यजमान धोसर बहाल निवासी
श्रीमान नरेश जी के यहाँ बारात लेकर गए और उन्होंने बड़ी प्रेम से बड़ी श्रद्धा से मां रुक्मिणी को अपना कन्या जानकर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में कन्या दान किया। बाराती में पधारे सभी भक्तों को उन्होंने यथा सामर्थ्य के अनुसार जलपान कराया और प्रभु का प्रसाद प्राप्त कर हम सभी भक्तों ने बड़े उत्सव से बड़े मंगल से प्रभु का आज विवाह कार्य संपन्न किए। हमारे प्रभु के चार ऐसे चीज हैं जो सत्व गुण से परिपूर्ण है। बोले एक है प्रभु का नाम, प्रभु के जितने नाम है सब सत्व गुणमयी है। दूसरा है प्रभु का रूप, हमारे प्रभु का जो स्वरूप है ना वो सत्व गुणमयी है, सतोगुणी है हमारे श्री कृष्ण। और तीसरा है हमारे प्रभु के चरित्र, हमारे प्रभु के लीलाएं कथाएं, ये भी सत्व गुणमयी है। और चौथा है मेरे प्रभु का धाम वैकुंठ धाम, जो भी सत्व गुणमयी है। हमारे प्रभु के इन चारों स्वरूपों पर केवल सत्य गुण है, न तो रज है न तम है। आज हम लोगों ने प्रभु के जो लीला किए, मां रुक्मिणी का हरण करके प्रभु रुक्मिणी जी के साथ जो विवाह मंगल किए, उसको आज हमने झांकी के माध्यम से एवं उत्सव के माध्यम से हमने बड़ी प्रेम से श्रद्धा से प्रभु का चिंतन किया, स्मरण किया। तो प्रभु के लीलाओं का दर्शन करना भी एक नवधा भक्ति है। तो आइए भक्तों, आज की कथा में हम प्रवेश करें उससे पूर्व अपने वाणी एवं शरीर को, अपने मन को पवित्र बनाने और प्रभु के इस पवित्र प्रांगण में जो हम समवेश रूप से इकट्ठा हुए हैं, प्रभु के नामों को गाते हुए प्रभु को मनाने रिझाने का प्रयास करें। अपने करतल ध्वनि से प्रभु के नामों का अपने मुख से गान करते हुए आइए मेरे साथ। हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम
अपने दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर उठाने और भाव से पानी बजाते वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोली अलवेली सरकार की जय हो। आइए हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। ऊपर करो। ये जो श्रीमद् भागवत महाग्रंथ है, ये गर्जना करते हुए कहता है कि भक्तों, आगे चल, यदि मैं तुमको न तार दूं
मोक्ष न दिला दूं, प्रभु का दर्शन न करा दूं तो कहना। केवल भागवत शास्त्र में ही ये सामर्थ्यता है, बाकी संसार में हमारे जितने शास्त्र हैं कोई मुक्ति देने के लिए शक्ति नहीं रखता। मुक्ति देने का तो सामर्थ्य केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में है। आयु को बढ़ाने वाला, बल को, बुद्धि को बढ़ाने वाला एवं जो भी हम कामना करें उस काम को पूर्ण करने वाला यह महान सत्ग्रंथ केवल और केवल श्रीमद् भागवत है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। जिस प्रकार से आकाश में काले काले बादल जब आते हैं और मूसलाधार जब वर्षा होती है तो वर्षा का सारा जल नदियों के माध्यम से बहते हुए जाकर कहां मिलता है? समुद्र में जाकर मिल जाता है। उसी प्रकार इस संसार में जितने देवी देवता हैं सब मेरे ठाकुर जी के बनाए हुए हैं। यदि हम शंकर भगवान की भी पूजा करते हैं या माता रानी शेरावाली दुर्गा जी की उपासना करते हैं या कोई शनि देवता को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है और प्रत्येक का अलग अलग इष्ट होता है, लेकिन हम सब जो पूजा करते हैं अलग अलग देवी देवताओं को, वो सारी पूजा का फल केवल नारायण जी प्रदान करते हैं, क्योंकि नारायण जी ने ही समस्त देवी देवताओं को बनाया है। और हम जब दुर्गा जी को भी पूजा करते हैं तो वो पूजा नारायण जी को मिलता है। जैसे अनेक नदियों का जल मिल करके समुद्र में जाकर समाहित हो जाता है, उसी प्रकार समस्त देवी देवताओं का किया गया पूजन ठाकुर जी के श्री चरणों पर एकत्रित हो जाता है। इस संसार के मालिक, इस संसार को सृजन करने वाले और पालन करने वाले और अंत में मिटा देने वाले केवल मेरे नारायण हैं। उनके अतिरिक्त इस संसार में और कोई दूसरा देव नहीं। और भक्त जिस भाव से प्रभु को भजता है उसी रूप में भगवान भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। भक्तराज प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रभु ने आज नरसिंह पशु के रूप में, नर पशु के रूप में अवतार धारण कर दिया। सत्यव्रत को, इस भागवत धर्म को बताने के लिए प्रभु ने मत्स्य अवतार का रूप धारण किया। पृथ्वी के उद्धार के लिए प्रभु ने बाघ का रूप धारण किया और देवताओं को स्वर्ग दिलाने के लिए प्रभु ने ब्राह्मण का रूप लेकर ब्राह्मण को उतार दिया। इस प्रकार से जो भक्त जिस भाव से ठाकुर जी की उपासना करता है, सेवा करता है, पूजा करता है, मेरे प्रभु जी उसी रूप में प्रकट होकर भक्त की मनोवांछा को पूरा करते हैं। जैसे हम कोई पेड़ लगाते हैं और जब वो पेड़ बड़ा होता है तो पेड़ को जिंदा रखने के लिए जड़ में जल दिया जाता है। पानी डालते हैं ना पौधे की जड़ पर तो पौधा बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम उस पौधे के बड़े बड़े शाखाएं हो जाती है और अलग अलग शाखा में, जैसे केवल एक शाखा में जल का सिंचन करेंगे तो वही शाखा हरा भरा रहेगा, बाकी सब सूख जाएगा। अलग अलग शाखाओं में जल डालने की अपेक्षा यदि हम केवल उस पेड़ के जड़ में जल डालें तो पेड़ का पूरा भाग हरा भरा होगा। उसी प्रकार अलग अलग देवी देवताओं का उपासना करना, पूजा करना, ये श्रेष्ठ भक्ति नहीं मानी गई है। श्रेष्ठ भक्ति और श्रेष्ठ पूजा वही है जो मेरे नारायण का करता हो। ठाकुर जी के चरणों में किया गया पूजन यह पूजा है जिससे कि समस्त जितने देवी देवता हैं सबको प्राप्त होता है। तो आइए भक्तों, भगवान की कथा को तो हम श्रवण करते आ रहे हैं, लेकिन भगवान के दरबार में जब भगवान के भक्त की कथा चलती है तो भगवान अपने भोजन करते रहते हैं, भोजन को छोड़कर भी कथा सुनने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि भक्त की कथा है।
देवताओं के साथ यदि प्रभु की मीटिंग चल रही होती है तो उसी समय नारायण भगवान देवताओं की मीटिंग को भी छोड़ करके कथा पंडाल में आ जाते हैं कि आज मेरे प्यारे भक्त की कथा चल रही है। तो क्यों ना हम आज भगवान के जो परम प्रिय भक्त हुए महाराज हरिश्चंद्र जी महाराज, उनकी कथा को थोड़ा श्रवण करें। सुखदेव महाराज राजन परीक्षित को श्रवण कराते हुए कहने लगे, इस संसार में हम धर्म की बात, सत्संग की बात, समाज के कल्याण की बात, राष्ट्र के हित की बात, परोपकार की बात, सदाचार की बात बड़ी ऊंची ऊंची आसन पर बैठकर करते हैं, लेकिन व्यवहार जगत में हम लोग जब अपने पर आता है, प्रवचन करना आसान हो जाता है, किसी को शिक्षा देना आसान हो जाता है, जब लेकिन हमारे पर घटित होती है तो हम उस समय व्यवहार के धरातल पर शून्य हो जाते हैं। आज हम सत्संग करने के लिए यहाँ बैठे हैं, अपने आप को प्रभु का भक्त मानते हैं, अपने आप को धर्म का स्वरूप मानते हैं, लेकिन जब वही हमारा बेटा नौकरी करके 10,000 लाता है, हर महीने किसी महीने 15,000 ले आए, तो पिताजी ये नहीं पूछता कि बेटा ये 5,000 कहां से लाए, सरकार ने आपका वेतन बढ़ा दिया क्या, ये नहीं पूछता, जानता है मेरा बेटा किसी से रिश्वत लेकर के आया है। धर्म की शिक्षा देना बहुत आसान है, लेकिन धर्म का पालन करना बहुत कठिन होता है। व्यवहार के जगत में जब हमारे पर गुजरते हैं ना, तो हम सब भूल जाते हैं। रावण वेद पुराण धर्म नीति में कितना बड़ा है, कौन विद्वान है जो रावण का पार पा सके। यही रावण रोज नित्य यज्ञ करता है, वेद पढ़ता है और सदाचार की बात करता है, लेकिन अपने जीवन में पर स्त्री का हरण करना, भाइयों को राज्य से निकाल देना, लात मार देना, व्यवहार के जगत में जब आता है तो रावण जैसे धर्मात्मा भी असुर के स्वरूप में दिखने लगता है। धर्म का पालन करना बंधुओं, सत्य का पालन करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। शिव दधीची हरि चंद्र नरेशा, शिवी जी महाराज, दधीची जी महाराज, हरिश्चंद्र जी महाराज, रंती देव जी, इन्होंने बड़ी मुश्किल से धर्म का पालन किया, सत्य का पालन किया, और सत्य के पालन के लिए इन्होंने राज्य, घर द्वार, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी त्याग दिया। ऐसे संत होते हैं। धर्म का पालन करना बड़ा मुश्किल है भक्तों। अयोध्या के जो राजा हरिश्चंद्र महाराज हैं, आज हरिश्चंद्र महाराज जी की सत्य की, धर्म की आज चर्चा दसों दिशाओं में होने लगी, और उनके सत्य का प्रकाश, धर्म का प्रकाश दसों दिशाओं में जब फैला, उजला, तो आज नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि ये राजन तो बड़े सत्यवादी हैं और बड़े दान भी रहे, इन्होंने अपने जीवन में इतने धर्म कर्म किए, इतने बड़े बड़े दान किए जिनकी कोई सीमा नहीं। आज हरिश्चंद्र महाराज की गुणों को गाते हुए महाराज जी कहां पहुंचे, विश्वामित्र जी के पास पहुंचे, और विश्वामित्र जी के पास जाकर पहुंचे। विश्वामित्र जी तप में बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। विश्वामित्र जी को लगा कि मेरे से बड़ा योगी, मेरे से बड़ा धर्मात्मा, मेरे से बड़ा संत इस समाज में, इस दुनिया में कोई नहीं है। तब नारद जी महाराज जान गए विश्वामित्र जी महाराज जी आज बैठे हुए भगवान की तप कर रहे हैं, और जाकर नारायण नारायण गाते हुए मुस्कुराने लगे नारद जी महाराज। विश्वामित्र जी ने देखा, नारद जी का स्वागत किया। नारद जी ने कहा, कैसे नारद जी, क्या हालचाल, पृथ्वी पर क्या चल रहा है। नारद जी महाराज बोले,
कि हे महात्मन क्या बताऊं, इस समय तो जहां भी जाओ केवल हरिश्चंद्र राजा की ही चर्चा चल रही है। उनके दान की, उनके परोपकार की, उनकी समाज सेवा की, उनकी सत्यता की चर्चाएं सभी ओर फैली हुई हैं। बोले अच्छा, इतना बड़ा दानवीर है, इतना बड़ा सत्यवादी है, क्या उसके सत्य को डिगाया नहीं जा सकता? बोले जाकर परीक्षा ले लो, चेक कर लो जाके। बोले मेरे रहते हुए यदि हरिश्चंद्र को मैं सत्य से न डिगा पाऊं तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। बड़े बड़े देवताओं को मैंने नाक चने चबा दिए, परेशान कर दिए मैंने, तो ये हरिश्चंद्र राजा क्या है? आज जो अच्छे रहते हैं ना, अपने से यदि कोई और ज्यादा अच्छा हो जाए तो ईर्ष्या हो जाती है। ये अच्छे लोगों की क्या है, बुराई है कि अच्छाई है? अच्छे लोग हमेशा ये बोलते हैं, यदि किसी अच्छे व्यक्ति के पास ये बोल दो कि अमुक व्यक्ति और बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, कभी भी झूठ नहीं बोलता है, जो भी बोलता है सत्य बोलता है, तो जो और एक अच्छा व्यक्ति रहेगा वो बोलेगा आप क्या जानोगे उसके बारे में, उसके नस नस को हमको मालूम है, वो व्यक्ति कैसा है हम जानते हैं। कोई भी अच्छा व्यक्ति किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति की तारीफ सुनकर प्रसन्न नहीं होता, हमेशा उसके मन में थोड़ा सा ईर्ष्या आ जाती है। ये अच्छे लोगों की एक अच्छाई हुई है, क्योंकि आप सभी अच्छे ही बैठे हुए हैं। अब बुरे व्यक्ति जो रहते हैं, बुरे व्यक्ति किसी बुरा से जो है ईर्ष्या नहीं रखता, बल्कि बड़े उससे जो बुरा व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, उसको अच्छा मानता है, बोलता है हम ही बुरे थोड़े हैं, वो तो और शराब पीता है, मैं तो एक पाव पीता हूं, एक बोतल पीता है। दूसरे बुरे को अपने से ज्यादा अच्छा बुरा मानता है। लेकिन अच्छा व्यक्ति अपने से जो अच्छे हैं उनसे थोड़ा सा ईर्ष्या रखता है। विश्वामित्र जी को आज ईर्ष्या हो गई और महाराज हरिश्चंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए कहां आ गए? अयोध्या में आए और अयोध्या में आकर के विश्वामित्र जी विचार किए, जाकर अयोध्या में ही एक बगीचे में जाकर तप करने बैठे। तप करने बैठे हैं, इधर इतने में राजा हरिश्चंद्र जी आज सज धज करके तैयार होकर घोड़े पर बैठे और वन भ्रमण के लिए निकले हैं। उन्होंने देखा कि ये विश्वामित्र अपनी माया से एक स्त्री प्रकट कर दिए थे और वो स्त्री जो है रो रही थी। विश्वामित्र जी जब इस प्रकार से माया करके योग में बैठे थे, हरिश्चंद्र महाराज जी जब भ्रमण के लिए पहुंचे वन में, देखा कि कोई अबला नारी, कोई अबला स्त्री रुदन कर रही है, करुण विलाप कर रही है। हरिश्चंद्र महाराज उस नारी के पास, स्त्री के पास पहुंचे और बोले, देवी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे राज्य में कोई अबला स्त्री पर अत्याचार करे ये तो आज तक कभी नहीं हुआ, किसने तुमको सताया है, क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? इस प्रकार से जब पूछे तो स्त्री कहने लगी, महाराज मेरा नाम कामना है और गलत कामना लेकर विश्वामित्र मुझको पाने के लिए तप कर रहे हैं। भला मैं कैसे करूं? तप करके अपनी साधना के बल से मुझको पाना चाहते हैं। हरिश्चंद्र महाराज बोले, देवी तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर के महात्मा विश्वामित्र जी से प्रार्थना करता हूं। ये विचार किए और सांत्वना देकर के हरिश्चंद्र जी महाराज विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और देखकर प्रणाम किए, बोले, हे महात्मन, हे ऋषिवर, आप साधु सन्यासी होकर इस अबला को पाने के लिए ये किस प्रकार से तप कर रहे हो, कहां सुना देती है आपको? हे महात्मन, हे ब्राह्मण देवता, आपको यदि स्त्री ही चाहिए तो मुझे मांगिए, मेरे राज्य में बहुत सारे मेरे दास दासियां हैं, आप जिसको चाहोगे मैं उसको दान कर दूंगा, मांग लो मुझसे जो चाहिए। विश्वामित्र जी आंख खोले, बोले, राजन मुझको देना ही चाहते हो, मुझको देना ही चाहते हो तो मैं बाद में मांग लूंगा, कुछ नहीं चाहिए, चलो
तुमने जो मेरे पास आकर विनय किया, मैं अपने तप को छोड़ता हूँ। तुम घर जाओ, अपना कार्य करो, जब समय आएगा तो मान लूंगा। इस प्रकार से विश्वामित्र जी आज परीक्षित हरिश्चंद्र जी महाराज को बोले, और हरिश्चंद्र महाराज चले गए। इधर इच्छा की आग और फैल गई। बोले अब क्या किया जाए। विश्वामित्र महाराज जी आज एक सुअर का रूप बनाए, बराह का रूप बनाए, और बराह के रूप में राजा हरिश्चंद्र जी के बगीचे में आकर के पेड़ों को उखाड़ने लगे, रौंदने लगे। बहुत सारे छोटे छोटे फूल के पेड़ों को बगीचा में जाकर उखाड़ने लगे। रक्षकों ने मना किया तो रक्षकों को मारने लगे। रक्षक मर्दी मही डाले, रक्षकों को मारने लगे। तब सारे रक्षक दौड़ते हुए राजा के पास गए और कहने लगे, राजन, हमारे दरबार में कोई सुअर आया है और सारे बगीचे को उखाड़ रहा है, इसलिए आप चलकर रक्षा करें। तब राजा जो है अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के घोड़े पर बैठ करके उस विश्वामित्र रूपी आज बराह को मारने के लिए पीछे पीछे भागने लगे। और ये सुअर भागता आज पूरे राज्य से दूर जाकर वन में पहुंच गया, घनघोर जंगल में पहुंच गया। राजा हरिश्चंद्र उनके पीछे पीछे और सुअर आगे आगे, सारे सैन्य सिपाही पीछे छूट गए। केवल राजा पीछे पीछे जाता 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 जब घोर जंगल में पहुंचे, सभी तरफ वृक्ष ही वृक्ष, बड़े बड़े चट्टान, घनघोर गुफाएं। जब ऐसा वन आया तो ये विश्वामित्र जी जो सुअर के रूप में थे अंतर ध्यान हो गए। राजा ने देखा सुबह से शाम हो गई है और शाम के अंधेरे में अब जो है इस वन में वो सुअर भी दिखाई नहीं देता। राजा ने देखा पीछे में कोई सिपाही नहीं है, न कोई सैनिक नहीं है। राजा हरिश्चंद्र जी को बड़ा दुख हुआ, क्या करें, अब तो मैं रास्ता भी भूल गया हूँ। थक हार कर आज घोड़े से उतरे, सोचने लगे, विचार करने लगे। इस वन में बड़े हिंसक शेर रहते हैं, जंगल के जानवर रहते हैं, कहीं मुझको खा ना जाए, क्या करूं, कहां जाऊं, बड़े परेशान है राजा। इतने में यही विश्वामित्र जी एक आश्रम बना के एक ब्राह्मण के रूप में वहां प्रकट हो गए। बोले, राजन, तुम तो राजा हरिश्चंद्र जी जैसे लगते हो। बोले, हाँ महाराज, मैं हरिश्चंद्र ही हूँ। बोले, यहाँ कैसे? बोले, एक सुअर के पीछे पीछे आया और न जाने वो सुअर कहाँ छिप गया। मेरे सारे सैन्य सिपाही महाराज पीछे छूट गए, अब तो मैं रास्ता भी भूल गया हूँ, अब मुझे कुछ दिखता भी नहीं, अब क्या करूं, कैसे करूं, मैं कैसे अपने राजधानी को पहुंचूं। परेशान हो गए हरिश्चंद्र महाराज जी। तब ब्राह्मण के रूप में यही हरिश्चंद्र जी महाराज को कहने लगे, विश्वामित्र जी, कि देखो राजन, चिंता मत करो, यही पास में मेरा आश्रम है, यहाँ पास में सरोवर है, सरोवर में जाओ, हाथ पैर धो, मुंह धो, स्नान कर लो, थक गए हो, थोड़ा विश्राम कर लो, मैं तुमको तुम्हारे राज्य तक पहुंचा दूंगा। राजा हरिश्चंद्र जी सरोवर में अपना हाथ मुंह धोकर स्नान करके आश्रम में आए। विश्वामित्र जी के जो ब्राह्मण के रूप में हैं, रात्रि में वहीं आश्रम में विश्राम किए और सुबह वो ब्राह्मण देवता के रूप में विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र जी को अयोध्या की तरफ ले आए और राजधानी लाकर राजा को छोड़ दिए। राजा हरिश्चंद्र जी बड़े प्रसन्न हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आपने मेरा जान बचाया, इसलिए आपका जो भी इच्छा हो मांग लो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप जो मांगोगे सो मिलेगा। बोले, राजन, मुझे कुछ लेना नहीं है। बोले कि आपने मेरा प्राण बचाया है, इसलिए कुछ मांग लो अपने आश्रम के लिए, यज्ञ के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए, और जो भी कुछ चाहिए आपको मांग लो। मैं राजा हूँ,
तुम्हें मांगने में देरी होगी, मुझे देने में नहीं होगा। आपने मेरी जान बचाई है। जब इस प्रकार से हरिश्चंद्र जी महाराज बोले तो विश्वामित्र जो ब्राह्मण के वेश में है बोले, राजन सचमुच मुझको देना चाहते हो? बोले हाँ महाराज, जो भी मांगोगे। बोले संकल्प करोगे, जब संकल्प करोगे तभी मैं मांगूंगा। बोले मैं राजा हूं महाराज, संकल्प करने की क्या आवश्यकता, आप जो मांगोगे। आप तो ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मणों का दाता हूं। आज तक जिस ब्राह्मण ने जो भी मांगा है मैंने किया है, संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं। आप मांगिए, आपको मांगने में देरी होगी, मुझे देने में नहीं होगा। बोले संकल्प करोगे तभी मांगूंगा। और विश्वामित्र जी जो ब्राह्मण के रूप में है, संकल्प कराए। और राजन हरिश्चंद्र जी ने जब संकल्प किया तो ब्राह्मण देवता क्या बोले, राजन आज ब्राह्मण देवता ने, विश्वामित्र जी ने अपनी माया से एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट कर दिए, एक कन्या और एक पुत्र प्रकट कर दिए। बोले ये मेरा बेटा है और ये लड़की, ये कन्या मेरी होने वाली बहू है। और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, निर्धन ब्राह्मण हूं। इनको सुख देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजन यदि देना ही चाहते हो तो अपना राज्य मुझे दान में दे दो। राजा को तो एवं मस्तु ही कहना था। राजा ने अपना पूरा राज्य ब्राह्मण देवता को दान में दे दिया। राजा हरिश्चंद्र जी महाराज अपने महल में गए, जहां पर उनकी रानी तारा है। तारा है, उनके पुत्र हैं। आज इनके पुत्र 5 वर्ष के महाराज रोहित हैं। बोले रानी तारा सुन रही हो, मैंने अपना सारा राज्य ब्राह्मण देवता को दान में दे दिया, इसलिए तुम अपना जो कुछ भी अपना है सब यही छोड़ो और केवल एक वस्त्र में ही हमारे पुत्र रोहित को लेकर मेरे साथ चलो, राजमहल से बाहर निकलो। मैंने ये सारा राज्य की सारा संपदा ब्राह्मण को दान में दे दिया है। तारा आज बोले ठीक है स्वामी, आप चिंता क्यों करते हैं, आपके धर्म के लिए मैं सदा आपके साथ ही खड़ी रहूंगी। तारा अपने बेटे रोहित को लेकर और हरिश्चंद्र जी महाराज आज अपने राजमहल से जब बाहर निकले तो ब्राह्मण देवता ने कहा, राजा खबरदार, तुमने मुझे दान तो दिया है, लेकिन दान का महत्व तभी है जब दक्षिणा दोगे। जब भी हम कुछ दान करते हैं किसी ब्राह्मण देवता या किसी साधु महात्मा को, तो दान का दक्षिणा दोगे तभी उसका पुण्य मिलता है। चाहे दक्षिणा के रूप में कुछ भी दो, लेकिन दक्षिणा देना परम आवश्यक है। बोले क्या दूं, आपको तो मैंने पूरा राज्य दे दिया, क्या चाहिए दक्षिणा में? बोले राजन जब तक दक्षिणा नहीं दोगे आपके दान का कोई फल नहीं है। बोले क्या चाहिए बोलिए? बोले 2 भार सोना दे दो। 1 भार मतलब 1 कुंटल, 2 भार मतलब 2 कुंटल, 2 कुंटल सोना दक्षिणा में दे दो। बोले राजा ने कहा, मेरा जो कुछ था मैंने तो आपको दे दिया महाराज, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा कुछ समय दीजिए, मैं कहीं जाकर के किसी के यहाँ नौकरी करूंगा और नौकरी करके आपका दक्षिणा चुका दूंगा। बोले कहाँ नौकरी करोगे? तुम तो इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हो, तुमने अपना पूरा राज्य मुझे दान में दे दिया है और मेरे राज्य में नौकरी करोगे तो मेरा ही धन होगा, कहाँ नौकरी करोगे? हरिश्चंद्र महाराज हाथ जोड़कर बोले, मैंने महात्माओं के संतों के मुख से सुना है कि इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में काशी का जो क्षेत्र है वो पृथ्वी से ऊपर है। काशी पर केवल भगवान भोलेनाथ का ही साम्राज्य है, इसलिए मैं काशी जाऊंगा, काशी पर परिश्रम करूंगा, मेहनत करूंगा और आपकी दक्षिणा को चुकाऊंगा। बोले ठीक है, कल 12 बजे तक मुझे दक्षिणा चाहिए। बोले ठीक है, आपको आपकी दक्षिणा कल 12 बजे तक मिल जाएगी। जब ये कह करके हरिश्चंद्र महाराज जी, तारा जी, रोहित जी आज अयोध्या की राजभवन से बाहर निकले, अयोध्या की गलियों में पैदल चले जा रहे हैं। ये तारा जब आज पहली बार अपने राजधानी में अपने पति के साथ पैदल चल रही है
अपने राज्य के गलियों तक को भी देखी नहीं थी तारा। सारी प्रजा हाय हाय करने लगी, अरे हमारे महाराज को किसी ने ठग लिया, ओ महाराज जी क्या हो गया। हरिश्चंद्र जी बोले कुछ नहीं हुआ, मैंने अपना सारा राज्य ब्राह्मण देवता को दान में दे दिया। सारी प्रजा हाय हाय करने लगी और महाराज हरिश्चंद्र जी अपनी पत्नी तारा को लेकर आज कहां पहुंच गए, काशी पहुंचे। और काशी में जाकर के एक जगह में पूछे कि भाई यहाँ पर काम कहाँ मिलेगा। किसी ने बताया कि अमुक बरगद व्यक्ति के बरगद पेड़ के नीचे जाइए, बैठ जाइए, वहां लोगों का खरीद फरोख्त होता है, आपको जो बिकना है ना वहां आपको लेने के लिए आ जाएंगे लोग। एक बरगद वृक्ष के नीचे रानी तारावती अपने बच्चे रोहित को लेकर राजा हरिश्चंद्र जी के साथ खड़ी है और खड़ी है। अभी 1 घंटा नहीं हुआ था, ब्राह्मण देवता के रूप में विश्वामित्र जो है पुनः वहां प्रकट हो गए। बोले राजन समय निकला जा रहा है, मेरा दक्षिणा कब दोगे। इतने में बोले महाराज अभी तो आए हैं, पैदल चलते चलते अभी आए ही हैं, थोड़ा हमको दिख जाने दो, आपका दक्षिणा चुका देंगे महाराज। इतने में यही विश्वामित्र एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आज हरिश्चंद्र के पास प्रकट हुए और बोले कि राजन तुम तो भले प्रतीत होते हो, राजा के स्वरूप दिखते हो, हे मानो क्या दिखना है क्या तुमको। तो राजा हरिश्चंद्र जी बोले हाँ महाराज हम अपने आप को बेचने के लिए यहाँ आए हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगा देखो मैं जो ब्राह्मण हूँ और मेरा शरीर भी वृद्ध हो चुका है, मेरी जो महाराजी है ब्राह्मणी है वो भी वृद्ध हो चुकी है, उसके कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वो जो है ठीक से चल फिर नहीं पाती और मेरे पूजन में मेरा सहयोग नहीं कर पाती। इसलिए पूजन करने में, पूजन सामग्री में एवं पूजन की व्यवस्था में मुझे एक महिला की आवश्यकता है। यदि तुम अपनी इस पत्नी को बेचना चाहो तो इसको मैं खरीद सकता हूं। सोचिए, कल्पना करिए, जिस राजा की पत्नी जो तारा है उसको कोई खरीदने की बात बालक तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ना, इसलिए चलो इस बालक को भी ले जाता हूँ, इसका भी कुछ दे दूंगा, आधा क्विंटल सोना इसका भी दे दूंगा, ये बच्चा भी कुछ कुछ हेल्प कर देगा, कुछ कुछ सहायता कर देगा, तुलसी चयन करने में, पुष्प चयन करने में, बगीचे से तुलसी पुष्प चुन करके ले आएगा। ये कह करके तारा को और रोहित को आज ब्राह्मण देवता के रूप में ये विश्वामित्र अपने घर ले गए। इधर हरिश्चंद्र महाराज आंख बंद किए हुए खड़े हैं।
संसार का मैं मालिक हूँ, मेरा जो सेवक है, जो सेवा करे, उसकी जगह में तुमको यदि नौकरी करना है तो मैं तुमको लूंगा। वो मंजूर है। हरिश्चंद्र ने कहा कि जो भी काम कराओ मुझे और ब्राह्मण देवता वहीं खड़े थे, हे ब्राह्मण देवता, ये दक्षिणा काशी के हरिश्चंद्र महाराज जब पर गए
जाओ अपने पिछले जल्दी से आना, मुझे पुनः भगवान शिक्षा पुनः तैयारी करना। और जब शाम को छोड़ दिया जाए तो अपने बछड़े के पास दौड़ते हुए जाती है और दौड़ते हुए जाकर अपने बछड़े को चाटने लगती है। उसी भांति शाम रोहित के माथे को सुनने लगे, मेरा रोहित बेटा अंत में भी मैं इसको नहीं देख पाया, एक पानी का एक बूंद तुमको नहीं दे पाया। कहाँ रात घराने में पैदा हुआ बेटा, आज कहाँ निर्जन वन में इस बगीचे में मरा पड़ा है। आज तो बीच चौराहे पर परमात्मा ने मुझे लूट लिया। हाँ विलाप करने लगी, मेरा बछड़ा मेरा लाल, एक बार माँ बोल बेटा, एक बार तो बोल दे बेटा, मेरा रोहित मेरा बेटा, उठ जा बेटा। बार बार सीने को छूने लगी, उठाने लगी, जगाने लगी। रोहित को मूर्छा कहाँ क्या रोते रोते आज तारा अपने माथे को पीटने लगी और कहने लगी, हे परमात्मा तूने ये क्या किया? पहले तो तूने मेरे पति को दूर कर दिया और मेरा एक सहारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा रोहित था, उसको भी छीन लिया। बेटा रोहित उड़ जा, बेटा रोहित उड़ जा, मेरा बछड़ा मेरा लाल। बार बार विलाप करके रोने लगी, चित्कार करके रो कर हाल बेहाल। तारा ने अपनी साड़ी का एक क्या हो कृष्ण का जो एक बारह लाते जो है खड़ा है, भंडारा का दिन क्या है, त्योहार के दिन भंडारा रोहित के शव को उस अपने साड़ी के पल्ले से बांधा और बांध करके अपने कंधे पर जैसे तैसे उठाई है। संसार की ये पहली घटना, हर बेटा अपने माँ बाप को समझा देता है, लेकिन आज तारा सोचने लगी, मैं संसार की कैसी अभागिनी माँ हूँ जो मैं अपने बेटे को कंधा दे रही हूँ। अपने बेटे को कांधे पर दे करके रोती हुई आज तारा धीरे धीरे काशी पर, जहाँ हरिश्चंद्र महाराज जी शमशान में चंडाल बनकर नौकरी कर रहे हैं, यही तारा पहुंची है और लाश को रखे और वहां पर पुनः रोहित को देख करके रोने लगी। तारा मेरा बेटा मेरा रोहित मेरा लाल, एक बार तो उठ जा बेटा, एक बार मुझे माँ बोल दे। जब इस प्रकार से तारा बोलने लगी, तारा ने देखा महाराज है ना सदर में किधर थे जो चारों ओर धुआं ही धुआं, अंधेरा ही अंधेरा। कई लाशें जल रही है, कई लाशें जलने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। लाशों के परिजन चित्कार मचा मचा करके, कोहराम मचा मचा करके रुदन कर रहे हैं। कुत्ते इधर उधर घूम घूम करके सड़ी गली लाशों को खींच रहे हैं। गाँव गाँव को में ऊपर से गीत मंडरा रहे हैं।
ऐसे दृश्य को देखकर तारा डर गई और अपने बेटे रोहित के सीने पर अपना सीना लगा करके, अपना चेहरा लगा करके रोने लगी। अब रोहित के माथे को बार बार सुनती, मेरा बेटा रोहित, एक बार तो माँ बोल दो बेटा, एक बार तो उठ जा बेटा। इतने में हरिश्चंद्र महाराज ने देखा कि कोई नई लाश जलने को आई है। दौड़ते हुए हरिश्चंद्र महाराज जी आए और बोले कि देवी, रोने से काम नहीं चलता, यहाँ इसी प्रकार लोग रोते हुए आते हैं और लाश का टैक्स दे करके उसको लाश का अंतिम संस्कार करके जाते हैं। इसलिए मुझको जल्दी से जो है टैक्स भरो और अपने इस लाश को जल्दी से चिता पर रखो। मुझे बहुत सारी लाशों को और जलानी है, देखो बहुत सारे लाश और पड़े हैं। इस प्रकार से कहने जब लगी, तारा कहने लगे भैया थोड़ा मेरा बेटा, मेरा रोहित मर गया है, मेरा एक ही बार मेरा रोहित कर करके रोने लगी। तो हरिश्चंद्र महाराज ने पूछा, मैं उसने कौन टारगेट कर जाना जीते जाना तब सीख गए जल्दी जा, पूछो मत महाराज, एक दिन दिखा के मैं कर दूं। मुझसे बड़ा अभागिनी और कोई नहीं होगा इस संसार में। बोले देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो? तब तारा कहने लगी कि ये मेरा पिता रोहित है और मैं तारा हूं, इसके पिता का नाम हरिश्चंद्र है। तो हरिश्चंद्र महाराज ने जाना ये तो मेरी पत्नी तारा है, ये मेरा बेटा रोहित है। आज हरिश्चंद्र महाराज के नाम से तारा के रोहित उसके सीने पर अपने मस्तक को गिराए और बोलने लगे, बेटा रोहित, बेटा रोहित। तारा ने देखा महाराज हरिश्चंद्र जी के स्वरूप को देख करके तारा बोली, महाराज आपका ये हाल, आप अयोध्या के सम्राट हरिश्चंद्र और आप चंडाल के देश में आपकी ये गति। तारा जो है आज अपने पति के स्वरूप को देख करके घबरा गई, बहुत घबरा गई। एक बार के लिए तो बेटे के मृत्यु को पति के तब दोनों पति पत्नी हरिश्चंद्र महाराज तारा बहुत रोए और रो करके राजा हरिश्चंद्र अपने पति का से करके हमारा तो ये रोहित था और ये रोहित जब मारा गया तो फिर हम इसके लिए हमारा बेटा तो अब नहीं रहा, हम भी अपने शरीर को अब नहीं रखेंगे, हम भी इसके साथ जल करके हम भी मर जाएंगे। ये विचार कर उन्होंने चिता बनाई। चिता बना करके महाराज हरिश्चंद्र जी, तारा जी चिता के ऊपर बैठ गए, अपनी गोदी में रोहित का लाश लिए। जैसे ही अग्नि प्रकट करने वाले थे, जैसे ही माचिस की चिमनी जलाना, उसी समय विश्वामित्र जी, इंद्र जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सूर्य जी, चंद्र जी, स्वर्गादि सारे देवता प्रकट हुए और कहने लगे, राजन बस आग मत जलाओ, ये सब तुम्हारा परीक्षा था, तुम्हारे सत्य से, तुम्हारे नाम की महिमा से हम सारे देवता प्रसन्न हैं। लोग क्या जो भी मानना है विश्वामित्र जी रोहित को जीवन दान किए। और तब हरिश्चंद्र महाराज ने एक ही प्रार्थना की, बोले आपसे मैं बस नहीं मानना चाहता हूँ, कोई भी धर्मात्मा हो, कोई भी सज्जन हो, कोई भी दानवीर हो, कभी भी आपने जिस प्रकार मेरी परीक्षा ली है उस प्रकार उस भक्त की परीक्षा कभी ऐसे मत लेना, नहीं तो भक्तों का भगवान पर से विश्वास आ जाएगा। बोले ठीक है। तो भक्तों आज सत्य के खातिर, धर्म के खातिर राजा हरिश्चंद्र ने कितने कष्ट उठाए, सत्य का पालन करना, धर्म का पालन
कहना प्रभु मैं मांगने की गलती कर सकता हूँ, लेकिन तुम देने की गलती कभी मत करना। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है भगवान के दरबार में कभी मांगता नहीं है। और भक्तों छोटा सा दान का और प्रसंग सुनते हैं। हमारे घर में जो बेटियां होती हैं, हमारे घर में जो बहनें होती हैं, जब हम उनको विवाह करते हैं हमारी बेटियों का, तो विवाह के बाद बेटियों का बहनों का घर तो पराया हो जाता है। कन्या एक ऐसी फसल है जो एक खेत में तो उगती है लेकिन दूसरे घर में जाकर के फलित होती है। पुत्र तो गेहूं है, गेहूं को काटो और खा लो, लेकिन बेटी क्या है, धान का फसल है। धान के बीज को हम लोग पुनः बोते हैं और घूम करके जब खड़ा होता है तो उस फरा को एक खेत से लेकर के दूसरे खेत में रोपित करते हैं और वहां हो जाकर के एक हजार के रूप में हो जाती है और हमारे धन को बढ़ा देती है। उसी प्रकार बेटियां हमारे घर में जन्म लेती हैं और हमारे घर में पलती हैं, बढ़ती हैं और किसी दूसरे के घर का जाकर इज्जत कुल मान सम्मान को बढ़ा डालती है। इसलिए बहनों का, बेटियों का कभी भी अपमान न करें और अपने बेटियों को, बहनों को हम जितना दान करते हैं, जितना कुछ देते हैं, वो साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप होते हैं। भगवान नारायण उनके घर में उतना कई गुना हमको ब्याज के साथ वापस लौटाता है। आज विडंबना यह है भक्तों, रक्षाबंधन पर बहन आती है तो पहले से विचार कर लेते हैं, बहन आएगी तो 200 रुपए का साड़ी उसके लिए पहले से खरीद के रखते हैं और अपनी पत्नी के लिए बोलते हैं अरे जितने का लेना है ले लो, 5000 का लेना है तो 5000 लगा आज मतलब उसने टेप लगा दो, फिर ये ले ऐसे लगा दो, आदमी ना ऐसे टोप देते हैं कैमरा में। बहन जो बड़ी खुशी से लगा लेते हैं, पानी के लगा लेते हैं, जाने के लिए तैयार इंतजार करती है कि कब रक्षाबंधन आए और फिर मैं अपने भाई के घर जाऊं, भाई को रक्षाबंधन। तो बहन कौन है? माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी बलि राजा को राखी बांधे थे पहली बार, तो बहन लक्ष्मी का रूप है। आपको राखी बांधने के लिए जब आती है तो आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आती है, बल्कि वो तो आपको दुआ देने के लिए, आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करने के लिए आती है। आपको एक धागा का टुकड़ा बांधती है और प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर मेरे भाई की उम्र को 100 बढ़ा दे, 100 साल दिए मेरा भाई। बहन जब आती है भाई के यहाँ, और आजकल हम क्या करते हैं, जो बहन आई रहती है, बेटी आई रहती है, हाँ उसके लिए सस्ते से सस्ते साड़ी को लेंगे या ज्यादा से ज्यादा 200, 300, 400, 500 रुपए दे देते हैं और विदा कर देते हैं। उस समय जो बेटी या बहन रहती है वो तो खुशी से आप जो देते उसको ग्रहण कर देती है, लेकिन जब वो वापस घर जाती है तो उनकी सहेलियां पूछने लगती है, उसके पड़ोसन की जो उनकी सखियां रहती हैं, कि आपके भाई ने कौन सा साड़ी दिया, आपके पिताजी ने कौन सा कितना पैसा दिया। आप देते हो 200 रुपए, लेकिन वहां जाकर वो क्या बोलती है, मेरे पिताजी 2000 रुपए दिए। आपके मान को वहां भूलने नहीं देती। बोलती है मेरे पिताजी या मेरा भैया मेरे को 2000 रुपए दिए, अब 200 का साड़ी देते हो। वो अपने अलमारी से दूसरी नई साड़ी को निकालती है और कहती है इस साड़ी को जो 5000 रुपए का है मेरे भैया ने दिया है। आपके मान को वहां भी बढ़ाती है ताकि आपको उसके सखी लोग हंसे नहीं। बेटियां जब भी हमारे घर में आती हैं वे लक्ष्मी का रूप है, इसलिए बेटियों को, बहुओं को देने में कभी भी कंजूसाई न करें।
तो आजकल तो उल्टा हो गया विडंबना, हम सब कंजूस हो गए हैं। कंजूस किसको कहा जाता है जानते हैं कि नहीं? शरबत में यदि मक्खी गिर जाए और उस मक्खी को भी निकाल कर जो चूस ले उसको कहा जाता है कंजूस, मक्खी चूस। तो आजकल हम सब मक्खी चूस हो गए हैं। बोलते हैं बेटियों को, आजकल हमारे ये पटेली माताएं क्या कहते हैं, महाराज बेटी मुलाकात को दे लेने पूरे, हाँ? तो बेटी मतलब दे दे पूरे। बेटियों पर हम जितना खर्चा करेंगे भगवान कई गुना उसके बदले हमको देते हैं। इसलिए हमारे जो बेटियां हैं, बहनें हैं, हमारे जो भांजे हैं, उनको कभी भी अपमान न करें और जितना ज्यादा हो सके दान करें। देखिएगा आपके घर में लक्ष्मी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कोई बोलते हैं बेटियों का विवाह करते करते महाराज हम लोग गरीब हो गए। सौभाग्य समझो जो आपके घर में लक्ष्मी के रूप में बेटियां हुई हैं। बेटियां ऐसी है कि जो कुल का मान बढ़ाती हैं। बेटियों को देने से कभी धन घटता नहीं है। इसलिए जितना हो सके अपने बहू बेटियों को, अपने बहनों को दान करें, कंजूसाई ना करें। एक सास रही, ओकर बहू ला बहुत माया करे, लेकिन ओकर बेटी ला और ज्यादा माया करे। तो सास जो रही ओकर जो पड़ोसन रही, सो पड़ोसन आई घूमे बर। जब घूमे बर आई तो कही कि कैसे लंका पढ़ी कैसे हंसो, तो कही जाना तोहर कब को हो जाए रे बेटी मन जिसने सेवा करी उसने बहु मन नहीं करी। बेटी और बेटी छोटे, बहू और बहू छोटे। मोर बेटी रही तो मोर जबकि उंडा कपड़ा सब ला खाचे, टाइम में मला भोजन कराए। आजकल हमार बहू मन काल कहन सकबे दिही तो मिलथे निसंसन करे रहे बड़े। ऐसे जब वो बुढ़िया कहने लगी, बूढ़ी माँ कहे लगी, तो कहते कहते वो बेचारी का कपरी कि कब को हो जाए रे बेटी हर शक्कर और बहू हर मुंह में। बेटी हर शक्कर है, शक्कर बगैर मिठा लाके और बहू हर कब को हो जाए मुंह से हो। ये बात जो है दोहरिया पर सुन रही विचार करते मोर सास की अच्छी सेवा करता, रोज एक रखी गोड़ हाथ रगड़ देता, कई मेला खाना देता, कहू ले मुंडी ना करत। बहू के मन में आई एला मजा नीचे खा लेनी भाई। बिहान दिन जो है ठीक 8 बजे की जो है वो साथ और चाय दे और बिस्कुट। अब सुंदर बहू मुंह नहीं करके बिहान दिन का 8 बज गए, न बिस्कुट के पता है न चाय के। 9 बजे लान के जो है 1 कप चाय जिसे चाह और लाली चाह। अब सास जो है देखें, सास देखी तभी हो किसे आज लाली चाह बना। गोरस चाह जन्मदिन देते आज किसे लाली चाह दे। हाँ तो आज हम डब्बू पी दी सो माँ, अब लड़का है डब्बू, आज बबलू और डब्बू पी ली। गोरा से चिरागी टुकड़े पर लाली चाह मिले तो बिस्कुट जो, हाँ तो बिस्कुट घोले चिरागी से और दुकान जो लड़का मन घोले नहीं स्कूल चल देना। सास ला चाह बिस्कुट घोले नहीं मिली से लाली चाह मिली। सास बेचारी सोचते चल रही लाली चाह में काम चला। अब 12 बजे के खाना रोज अब मिल जाए गर्मा गर्म, जैसे ही गर्मा खाना बने के और पहली सास का खिलाए सास बहू है। लेकिन आज 1 बजे आ रहे खाना नहीं मिली, अरे बहू बड़ा भूख लगा थे, वो जल्दी से लान कुछ खाए के निछुई से का पेज हर अभी ले। ऐसे जब चिल्ला के बोले लगी तो बहू कहते हाँ हाँ ले धरा, हाँ हाँ ले धरा। ऐसे कहते हुए एकदम ठंडा पेट लली कहते ले धर खा। अमचूर को खिला लेके मना कहते आज साग पान खिला के अमचूर में खा।
अब सास विचार करते, ऐसे करते करते 4 दिन हो गए। विचार करते का बात कर दी केला बहुला कि मला जो है बढ़िया मजा के खाए पिए पर दे गोड़ हाथ करत है, कछु नहीं करत है। विचार करते ध्यान थे मोर साथ वो दिन मोर आ रही मन तो नवा पढ़ी तो नवा पढ़ी ना मैं कब पा रहे हैं कि मोर बेटी शक्कर या बहु अनून होते करके कब पा रहे हैं। वही ना सुंदर इसका ओकरे पर जो है इसने बना। अब मैं विचार करे में लगी कुछ बुद्धि नहीं करे तो नहीं बनी, इसमें भी मन रूखा सूखा खाए बने नहीं करते साथ विचार करते और वह नवा पढ़ी जो 8 दिन ले बुरे बनिए का करके बुरा ना इसको पथे कहत रहे मन। 9वां दिन जो है नवा पढ़ी जो है बेचारी जो आप बुरे बन दुनिया कैसे हो लड़का पढ़ी बढ़िया हो आप तो पूरा 21 दिन ले कहा देखो काबर नहीं आप रहे 21 दिन ले ऐसे करके बोला थे और बैठा से दिन में कथे पहले तो आने का लोग क्या करते हैं फिर कथे ऊपर बहू जो है काम करत रहे हाथ रोक रहे हैं खाना बना रहे। अब एटी रहना बोला करत रहे तो बहू सुनती से उसमें कथे कहत रहे। अब बहू तीर में जब आते तो क्या करते हो साथ देख लो वो नवा पढ़ी दिन कहत रहे नहीं कहा कि बेटी मन तत्व हो जाए 70 होते और बहु मन तत्व हो जाए नुने कहत रहे नहीं तो हम कहत तो रहे। लेकिन एक ही बात पर ध्यान दे कि नहीं दे चाह को दिन नहीं पीते 70 नहीं रही तो चल जाते, लेकिन नून नहीं रही तो नीच बनी हो तो बहु नून या नून भी ना कुछ सुहाते बहु मन जगह बेटी मन थोड़े ले सकती बहु बेचारी सुनत रहेगा एकदम से खुशी के मारे ऊपर ठिकाना नहीं तुरंत गर्मा गर्म चाह बनाते दूसरे और चाह लगे कहते माँ खाओ एक बार खा भाई कहूँ घर पी ले वो बर्तन में आए हैं समर्थन। तो प्रेम करना ही सब कुछ है, प्रेम से ही सब मिलते इस मुख में सब कुछ है। यदि इस मुख से हम भला बुरा कहो तो हमारा कोई पसंद नहीं करे, लेकिन इस मुख से यदि हम प्रेम से कोई बतियाबो तो प्रेम के बस में जो है वो हमारे बस हो जाएगी। तो ब्राह्मण आज हम भगवान के दरबार में जब आथन तो भगवान के भक्ति करथन प्रेम करथन और भगवान का पूजा करथन, लेकिन हमेशा घर में अपन सास के साथ झगड़ा नहीं अपन माँ बाप ला हमेशा से कुछ नहीं जाना है कि नहीं कछु नहीं जाना सकता माँ बाप लाओं के बात का नहीं मान करके अपन मनमानी करते हैं। तो हमारा जो है ये संसार में माँ बाप ही भगवान है, माँ बाप के मार्गदर्शन के अनुसार ही चलना चाहिए और माँ बाप मानना चाहिए कि उन अपन के लड़का मन के सही सलामत ध्यान दे करके रक्षा करें। संसार में ये कलयुग में बिगड़े के बहुत सारा साधन है, लड़का मतलब आध्यात्म की ओर भगवान की ओर जो है बढ़ाएं, पूजा पाठ सिखाएं, दान धर्म करना सिखाएं, भगवान का है हमारा धर्म का है ये सब जो है हम नहीं बताबो तो लड़का मन कैसे जाना है कि नहीं। तो हमारा लड़का मन भी जो है आध्यात्म की ओर जानना चाहिए। संस्कृत के भगवान के श्लोक मन है मंत्र मन है, कम से कम हिंदू धर्म में जन्म ले हैं कम से कम 5-5 तो भगवान के मंत्र हमारा याद रखना चाहिए, तभी जो है हमारा जो सदगति मिले। तो आवा भगवान के सुंदर भजन की ओर जाओ, फिर पुनः कथा में हम आगे बढ़ो। गुरु प्रेम से भक्तर भगवान की जय। चलो मेरी श्याम मुरली वाले जय हो। मीठी मीठी ताली की स्वागत। मेरी सास सास में तेरा मेरी सास सास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों
वाले मेरे श्याम मुरली वाले मेरी सास सास में तेरा सास में तेरा मेरी सास सास में तेरा ये नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले श्याम मुरली वाले
राधे राधे गुरु वृंदावन बिहारी लाल की सभी कर जाए। एक बार हाथ ऊपर कर बोलेंगे जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सांचे दरबार की जय। आइए भक्तों, हम भागवत कथा की ओर आगे बढ़े। कल हमने ठाकुर जी की पवित्र बाल लीलाओं का श्रवण किया और बाल लीला में कल हमने चीरहरण तक की कथा, गोवर्धन पूजा तक की कथा को श्रवण किया था। वहीं से कथा पुनः आगे की ओर हम श्रवण करें। आज सुखदेव भगवान जी महाराज परीक्षित को कहने लगे कि राजन, जब ठाकुर जी, जब कृष्ण जी सारे ग्वालों को लेकर गोवर्धन गिरिराज जी का पूजन कराए तो इंद्र को बड़ा अपमान महसूस हुआ। इंद्र क्रोध में आज विचार करने लगा, ये जितने ग्वाल हैं ये गंवार हैं और कृष्ण के कहने पर मेरे पूजन का परित्याग कर गिरिराज को पूजा है, इसलिए मैं इनको मजाक रखूं। ये विचार करके आज इंद्र देवता संवर्तक आवर्तक नाम के अपने मेघों को बुलाने लगे और कहने लगे कि जाओ तुम लोग गोकुल में जाकर वृंदावन में जाकर इतनी बारिश करना, इतनी बारिश करना कि सारा वृंदावन में झुका दे। तब इंद्र की आज्ञा पा करके सारे मेघगण आए हैं और काले काले बादल आकर आपस में टकराने लगे और बिजली कड़कने लगी, घनघोर वर्षा होने लगी, मूसलाधार। बड़े बड़े ओले पड़ने लगे, चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा। जितने छोटे बड़े गड्ढे थे सब के सब आज पानी से लबालब भर गए। आंधी तूफान आने लगा है, बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे और ये बारिश जब रुकने का नाम नहीं लिया तो सारे गोप ग्वाल जान गए कि इंद्र देवता ने हमारे ऊपर क्रोध किया है। आज सारे ग्वाल, सारे गोप नंद बाबा के पास आए और कहने लगे, तुम्हारे बेटे कृष्ण के कहने पर हमने गिरिराज का पूजन किया और इंद्र देवता का अपमान हुआ, इसीलिए इंद्र देवता हमारे ऊपर में क्रोध कर रहे हैं और इस प्रकार से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब कैसे करें, कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं? सारे गोपवाल भगवान कृष्ण को जाकर स्तुति करने लगे, कहने लगे, कृष्ण तुम्हारे कहने पर ही हमने गिरिराज का पूजन किया, अब इंद्र के इस क्रोध से हमको कौन बचाए? तब ठाकुर जी कहने लगे, चिंता मत करो, जिस गिरिराज ने तुम लोगों का प्रसाद को प्राप्त किया, प्रसाद को खाया, पूजा को पाया, वही गिरिराज गोवर्धन तुम्हारी रक्षा करेगा। हम सब उन्हीं के चरणों पर, उन्हीं के आश्रय में चलते हैं। ये कह करके ठाकुर जी सारे गोप ग्वालों को लेकर गिरिराज गोवर्धन के पास गए और गिरिराज गोवर्धन में अपना एक स्वरूप प्रकट करते हुए ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन को अपने आज बाईं हाथ से उठाकर पकड़ लिए और कहने लगे, सारे गोप ग्वाल जितने हो सब इसी गोवर्धन पर्वत के नीचे में आ जाओ, इसके गड्ढे के नीचे में आ जाओ, यहाँ जल नहीं आएगा। तब सारे गोप ग्वाल जितने थे सब अपने गाय बछड़ों के साथ, अपने संपत्ति के साथ बैलगाड़ियों में आज जाते हुए उस गोवर्धन पर्वत के नीचे जाकर रहने लगे।
हमारे ठाकुर जी ने अपने एक उंगली में गोवर्धन पर्वत को धारण किया। धारण किए किए 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करते करते 7 दिन हो गया। इधर बड़े बड़े काले काले बादल, बिजली कड़कते हुए मूसलाधार बारिश होने लगा, सब तरफ जल हो गया। लेकिन आज गोवर्धन के नीचे जितने हमारे ठाकुर जी के सानिध्य में है, सारे गोपाल सब के सब आज बोले, ठाकुर जी कृष्ण तू छोटा सा नन्हा सा बालक है और आज 6 दिन हो गए तुमने गोवर्धन को उठाया है, थोड़ी हम भी सहायता करते हैं। ये कहते हुए छोटे कृष्ण, कृष्ण श्री रामा, मधुमंगल, ये सब अपनी अपनी छड़ी को गोवर्धन में टेकने लगे। ठाकुर जी बोले ठीक है, तुम लोग भी उठाना चाहते हो तो जरा प्रयास कर लो। अब की बार ठाकुर जी जरा सा उंगली को थोड़ा नीचे करना चाहे, गोवर्धन पर्वत जब नीचे आने लगा, बोले देखो देखो संभालो 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 कन्हैया, हमसे नहीं होगा। तब प्रभु जी पुनः अपने हाथ से गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। 7 दिन बाद जब बारिश बंद हुई, इंद्र के अभिमान का जब चकनाचूर हो गया, तो इंद्र महात्मा जी बादलों को बोले अब तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, स्वयं नारायण कृष्ण इनके रक्षक हैं। तब ठाकुर जी सारे ग्वालों को बोले, गोपों को बोले अब बारिश रुक गई है, आकाश मंडल जो है स्वच्छ हो गया है, तुम अपने अपने गौओं को लेकर, अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर, अपनी अपनी संपत्ति को लेकर पुनः अपने अपने घर चले। सब बाहर निकले। अब इंद्र देवता के मन में पश्चाताप होने लगा, मैंने भगवान कृष्ण का अपराध किया, मेरे खातिर प्रभु को 7 दिन तक गोवर्धन को अपने हाथ में उठाना पड़ा। इसलिए इंद्र देवता ने सोचा यदि मैं क्षमा न मांगू तो प्रभु मेरे ऊपर में क्रोध करेंगे। ये विचार करके इंद्र देवता आज साक्षात भगवान नारायण कृष्ण के पास आए, हाथ जोड़कर विनय करने लगे, प्रभु मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना, मैंने बड़ा अपराध किया प्रभु, और आपके स्वरूप को न जानकर मैंने वृंदावन में बारिश की, मेरे अपराध को क्षमा करें। हे भक्त गोविंद, हे श्री कृष्ण, हे जगत के सृष्टा, मेरे अपराध को आप क्षमा करो। जब इस प्रकार से इंद्र जो है भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे, तब भगवान नारायण कृष्ण के रूप में प्रसन्न हुए और बोले जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तब इंद्र जो है स्वर्ग की संपदा जो कामधेनु है, कामधेनु के दूध से भगवान नारायण कृष्ण के स्वरूप को आज अभिषेक किए, भगवान का पूजन किए और पूजन करने के बाद क्षमा मांगते हुए स्तुति करने लगे। यहाँ पर भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित को बताते हैं कि इंद्र के द्वारा किए गए अपराध को प्रभु ने माफ कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने जो अपराध किए थे, भगवान के सखाओं को, भगवान के गौओं को जो चुरा कर ले गए थे ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए, ब्रह्मा जी के अपराध को प्रभु जी ने क्षमा नहीं किया था। तो परीक्षित महाराज ने पूछा ब्रह्मा का तो आसन इंद्र से और ऊंचा है, फिर ब्रह्मा जी को प्रभु ने क्यों क्षमा नहीं किए और इंद्र को क्यों क्षमा कर दी? ये मेरी समझ में नहीं आ रही है, भगवान बताने की कृपा करें। तब सुखदेव भगवान ने कहा कि ब्रह्मा ने जब परीक्षा लिया ठाकुर जी का, तो उन्होंने ग्वाल वालों को, गौओं को, जो भगवान को अपना सब कुछ मानते थे, भगवान से अलग करके अपने लोक में रखा था। और इंद्र जो है जब परीक्षा लिए तो जो दूर दूर में रहते थे गोपवाल सब भगवान के पास में आकर इकट्ठा हो गए, अर्थात भक्त भगवान से आकर जुड़ गए। इसलिए इंद्र के अपराध को प्रभु ने क्षमा कर दिया। ये सुंदर भाव आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजन को सुना रहे हैं। इस प्रकार से आगे ग्वालों ने
जो बड़े बूढ़े गोप थे, उन्होंने नंद बाबा जी के पास आए और कहने लगे, आपका बेटा कोई साधारण पुरुष नहीं है, कोई साधारण बच्चा गिरिराज गोवर्धन को नहीं उठा सकता, वो तो स्वयं नारायण का ही अवतार होगा। वो इन्होंने बालपन में ही पुतना जैसी राक्षसी को मार डाला, तृणावर्त को मार डाला, शक्तासुर को मार डाला, और अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, न जाने कितने व्यक्तियों को मार डाले। ये तुम्हारा बालक कोई छोटा मोटा पुरुष नहीं है, ये सर्वशक्तिमान कोई अदृश्य शक्ति है, या तो साक्षात नारायण का ही अवतार है। इस प्रकार से जब गोप लोग कहने लगे तो नंद बाबा जी ने कहा कि जब मेरा लाल जब छोटा था तो मेरे कन्हैया का जब नामकरण करवाने गर्गाचार्य जी से मैंने प्रार्थना की, तो गर्गाचार्य जी ने कहा था कि आपका बेटा साक्षात नारायण का स्वरूप है, नारायण है। कभी अलग अलग युगों में अलग अलग रंग से, अलग अलग वर्ण में ये अवतरित होता है। उन्होंने कहा था कि इस बार कृष्ण वर्ण में अवतरित होने के कारण इसका नाम कृष्ण होगा। उन्होंने तो मुझे पहले ही बता दिया था। इस प्रकार से जब गोपाल बातचीत होने लगे और भगवान कृष्ण को नारायण का स्वरूप जान करके आज भगवान कृष्ण की पूजा करने लगे, उसी समय भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप, नारायण स्वरूप समस्त गोपालों को दर्शन कराए। सारे गोपाल जितने थे भगवान के दिव्य स्वरूप को आज दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न है, स्तुति करने लगे। तब भगवान ने माया से पुनः उनको विस्मृत करवा दिया, भुलवा दिया कि मैं कृष्ण हूं। इस प्रकार से एक दिन हमारे नंद बाबा जी एकादशी का उपवास किए, और नंद बाबा जी एकादशी का उपवास किए और उसी रात्रि में द्वादशी लगने वाला था। कभी कभी होता है ना, एकादशी के दिन ही द्वादश लग जाता है, और कभी कभी तो एकादशी द्वादशी दोनों दिन में ही हो जाती है। तब हम लोगों के मन में संशय हो जाता है कि कब एकादशी है, फिर फोन घुमाने लगते हैं महाराज लोगों के पास में। तो उसी प्रकार से एक बार एकादशी पड़ा, अश्विन का महीना, एक कार्तिक का महीना, और कार्तिक महीने के एकादशी में रात्रि में ही द्वादशी लगने के कारण आज नंद बाबा जी को विचार आया कि रात्रि में मैं जल्दी उठूंगा और यमुना स्नान करके प्रभु का पूजन करने बैठूंगा। नंद बाबा जी सोए नहीं और आधी रात के समय ही 12 बजे से ऊपर हुआ था, 2-3 बजा था, उसी टाइम नंद बाबा जी स्नान करने के लिए यमुना में चले गए। अपने वस्त्रों को यमुना के तट पर रखे और स्नान के लिए यमुना जी में प्रवेश किए। अब रात्रि में असुरों का समय है, मैं बताया हूं ना, रात्रि स्नान राक्षसों का स्नान होता है। तो वरुण के जो सेवक थे राक्षसगण, ये राक्षसगण नंद बाबा जी को पकड़कर जल के अंदर ले गए। वरुण देवता के लोक में जाकर के बोले, ये मानव रात्रि में स्नान कर रहा था, इसलिए हम इसको पकड़ कर ले आए हैं। वरुण देवता जान गए ये तो साक्षात मेरे प्रभु कृष्ण के पिताजी हैं। उनको दिव्य आसन पर बैठाए, पूजा करने लगे। इधर जब सुबह वृंदावन में, गोकुल भवन में नंद बाबा जी कहीं नहीं मिले, सब तरफ खोजे। जब लोगों ने बताया कि नंद बाबा जी का तो वस्त्र कपड़ा जो है यमुना के तट पर पड़ा हुआ है, सब लोग आज विचार करने लगे कि नंद बाबा जी तो जल में डूब गए। तब हमारे ठाकुर जी कृष्ण जी अपने पिताजी नंद बाबा जी को बचाने के लिए यमुना के जल में प्रवेश किए। प्रवेश करते करते जब अंदर गए तो वरुण देवता ने देखा कि साक्षात नारायण कृष्ण मेरे लोक में पधारे हैं। वरुण देवता आए, ठाकुर जी का स्वागत किए, स्तुति किए और प्रार्थना करने लगे। सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपाद शभूमिगुंग सर्वत स्मृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम्। हे कृष्ण, आपके हजारों आंख हैं, हजारों मुख हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों करोड़ों स्वरूप हैं। प्रभु, मैं आपके स्वरूप को दर्शन कर पाया, मेरा तो जीवन धन्य हो गया।
कृष्ण के रूप में मैंने आपका दर्शन पाया। इसलिए हे प्रभु, मेरे सेवकों के द्वारा अपराध हो गया है, आपके पिताजी को ले आए, लेकिन आपके पिताजी के आ जाने के कारण मुझे आपको दर्शन, मेरा जो है जीवन धन्य हो गया, मैंने आपका दर्शन कर लिया। इस प्रकार से नारायण जी की प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। और जब भगवान पूजा पाए, उसके बाद अपने पिताजी नंद बाबा जी को वरुण लोक से छुड़ा कर लाए। तब सारे जितने गोप ग्वाल थे सब ठाकुर जी की प्रशंसा करने लगे और मां यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब हम महारास में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे ठाकुर जी ने जब चिरहरण किया था, गोपियां सब भगवान को पति रूप में पाना चाहती हैं, इसलिए बालू की, गंगा की, यमुना जी की बालू में भगवती माता दुर्गा की, कात्यायनी की मूर्ति बनाकर रोज पूजा करती और कहती कि कात्यायनी महामाये सर्वयोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः, कि ये नंद का जो छोरा है, नंद का जो लड़का है, ये हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। भगवान का सुंदर स्वरूप को देखकर सारी गोपियों का मन प्रभु को पाने के लिए आज प्रभु रासलीला करने का वचन दिए थे गोपियों को, और बोले थे कि आने वाली शरद पूर्णिमा को मैं तुम लोगों के मन में जो कामना है उसे पूरा करूंगा। आज कार्तिक की पूर्णिमा को हमारे ठाकुर जी आज मधुवन में यमुना तट पर कदम पेड़ पर बैठ गए और अपनी बंसी को लेकर के, वेणु क्या है? हमारे ठाकुर जी की बंसी है। हमारे ठाकुर जी अपने होठों से बंसी को लगाए और बंसी को लगा करके आज एक एक गोपियों का नाम ले करके अपने बंसी के धुन पर गोपियों को बुलाने लगे। सारी गोपियां आज जैसे ही हमारे ठाकुर जी की इस बंसी की धुनी को सुने, जो गोपी जिस कार्य में संलग्न थी उस कार्य को छोड़कर तत्काल प्रभु की ओर दौड़ती हुई भागने लगी। जो गोपी गायों का दोहन कर रही थी, दोहने का काम छोड़ करके दौड़ने लगी। कोई गोपी झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू को वहीं पटक कर रख करके दौड़ना चालू कर दिए। कोई तो झाड़ू पकड़ के ही दौड़ने चले। कोई श्रृंगार कर रहे थे, अपनी आंखों में अंजन लगा रहे थे, अंजन को ऐसे ही एक आंख में लगा करके चलने लगे। कोई होठों पर लाली लगा रहे थे, कोई अपने पतियों को भोजन परोस रहे थे, कोई गोपी अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी, कोई भोजन बना रही थी। ऐसे सब गोपी अलग अलग कामों में व्यस्त थी। लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी वेणु में ऐसी कान छेड़ी कि सारी गोपियां आज उनको ये लगा कि कृष्ण मुझको ही बुला रहे हैं। कोई गोपी किसी दूसरे गोपी को नहीं बताए, सब अपने आप रात्रि के समय, संध्या के समय सब के सब आज हमारे ठाकुर जी की ओर, यमुना तट की ओर दौड़ने लगी, जाने लगी। जब सारी गोपियां हमारे ठाकुर जी के पास पहुंच गई और पहुंच करके हमारे ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप को देखने लगे, निहारने लगे। ठाकुर जी आंख बंद करके बंसी बजा रहे हैं और मानो एक एक गोपियों का नाम ले करके अपनी बंसी की धुनी पर उनको बुला रहे हैं। सारी गोपियां एक तक भगवान के स्वरूप को निहारती रही। इतने में ठाकुर जी ने देखा कि सारी गोपियां आ गए हैं, तो हमारे ठाकुर जी गोपियों से कहने लगे, हे गोपियां, हे राजकुमारियां, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आओ पधारो।
इस प्रकार से जब भगवान बोले, सारी गोपियां बड़ी खुश हुई। यदि कोई हमारे घर को आता है या हमारे पास आता है, उसको हम थोड़ा स्वागत कर देते हैं ना, तो वो प्रसन्न हो जाता है। लेकिन उसको बोल देते हैं कि कैसे काबर आए हैं, तो मन में थोड़ा सा दुविधा हो जाता है सुनने वाला का। अरे ऐसे पूछ रहा है कि जैसे हमको जानता ही नहीं। ऐसी ही बातें आज हमारे ठाकुर जी पूछने लगे कि हे गोपियां, तुम लोग आई हो, ठीक है, आपका स्वागत है, लेकिन आई हो किस लिए, क्यों आई हो, क्या प्रयोजन है, क्या काम है। और जब ठाकुर जी इस प्रकार पूछने लगी तो सारी गोपियों को इतना अंदर में तो एक बार क्रोध आ गया। पहले तो हमको बुलाता है, फिर पूछता है कि क्यों आए हो। लाज शर्म के मारे आज गोपियां कुछ नहीं बोली, मुखमंडल को नीचे किए हुए, पलकों को झुकाए हुए, अपने पैर के अंगूठे के सहारे मिट्टी को फूंक रहे हैं। ठाकुर जी बोले, हे गोपियों, एक तो ये रात्रि का समय और ये इस वन में हिंसक जानवर भी रहते हैं, तुमको डर नहीं लगता क्या, रात को आए हो। तुम्हारे पति क्या बोलेंगे, तुम्हारे ससुर लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारे पिताजी लोग क्या बोलेंगे, तुम इस प्रकार से रात्रि में आ गए हो। जब इस प्रकार से प्रश्न किए हमारे ठाकुर जी, गोपियां रोने लगी और कहने लगी, कृष्ण क्या बात करते हो, पहले तो बुलाते हो हमको, फिर जब हम आ जाते हैं तो हमारा तिरस्कार करते हो, हमारा अपमान करते हो। ठाकुर जी बोले, देखो देवियों, तुम लोग मुझसे प्रेम करती हो, ठीक है, लेकिन अपने पतियों को, अपने पिताजी को छोड़कर इस प्रकार रात्रि में आ जाना ठीक नहीं है। उनको धोखा देना ठीक बात नहीं है। तुम लोग के हृदय में जरा सा विचार है कि नहीं, अपने पतियों को छोड़ करके आ गए वो भी रात्रि में। इस प्रकार से किसी भी स्त्री या किसी भी महिला को रात्रि में किसी पर पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। जब इस प्रकार के प्रश्न भगवान कृष्ण उनसे करने लगे, सारी गोपियां कुछ बोली नहीं, बस शर्म के मारे मुखमंडल को नीचे झुकाए हुए मन में विचार कर रही हैं कि ये कृष्ण हमको नहीं चाहता, ये तो हमारा तिरस्कार कर रहा है। तब हमारे ठाकुर जी गोपियों को आज एक कथा सुनाते हुए कहने लगे, गोपियों देखो, स्त्री को कभी भी अपने पति पिता को छोड़ के नहीं आना चाहिए, उनसे पवित्रता नष्ट हो जाती है। और कहने लगे, एक कथा सुनाता हूं, सुनो कि नारी को कैसे रहना चाहिए। ये बोलकर हमारे ठाकुर जी आज गोपियों को एक कथा सुनाने लगे और कहने लगे, एक पुरुष था, उसकी नई नई शादी हुई थी और उसके शादी को बस अभी 2 साल भी नहीं हुए थे। एक बच्चा था उसका बच्चा भी अभी लगभग साल भर का ही था। वो नारी, उसकी स्त्री जो थी, बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति का सेवा करना और अपने पति का ख्याल रखना, अपनी पति को ही परमेश्वर मानना उसका धर्म था। हर प्रकार से वो अपनी पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। वो 2 जने ही थे और उसका एक छोटा सा नन्हा सा बेटा था। ये उसके पति वन में लकड़ी काटने जाता था, लकड़ी काट करके लाता था। उस लकड़ी को काटने से और उसको बेचने से जो पैसा मिलता था, उसी से उनका जीवन चलता था। लेकिन वो उसकी जो पत्नी थी, बड़ी पतिव्रता थी, उसके सास ससुर नहीं थे। तो एक दिन के समय जब उसका पति लकड़ी काट करके आया घर दोपहर के समय, तो दोपहर के समय उसकी पत्नी अब अपने बच्चे को लाड प्यार करते हुए, उसको मनोरंजन करते हुए, खिलाते हुए उसको भोजन बना रही थी। और उसके जो पति थे वो ब्राह्मण थे।
रोज नित्य यज्ञ करते थे दोनों पति पत्नी बैठ करके। तो पास में ही उनका यज्ञ कुंड था और अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, उसमें अग्नि जलता ही रहता था, धधकता ही रहता था अग्नि हमेशा यज्ञ कुंड में। तो जब उसका पति लकड़ी लेकर के वन से आया तो गर्मी के मारे लकड़ी के गट्ठा को रख करके अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में प्रवेश किया और अपनी पत्नी के गोद में जाकर के थोड़ा सा जो है विश्राम करने लगा। अर्थात एक पट्टे पर उसकी पत्नी और पति दोनों बैठे थे, बालक नीचे खेल रहा था। अब उसकी पत्नी हवा करने लगी, मेरे पति लकड़ी काट करके आए हैं। उसकी पत्नी हवा करने लगी। अब पति देव अपनी पत्नी के गोदी में अपने सिर को रख दी और पत्नी जब हवा करने लगी तो पति को नींद आ गया। नींद आया, हवा करने लगी, बड़े प्रेम से पति का सेवा कर रही है। अब वो स्त्री देखती है कि उसका जो नन्हा सा बालक है वही खेल रहा था, खेलते खेलते घुटनों के बल से जहां यज्ञ कुंड है, यज्ञ कुंड के पास पहुंच गया है। ये देखा कि मेरा बेटा तो यज्ञ कुंड के पास पहुंच गया है, यदि मैं अपने पति को जगा दूं, पति का आग लग गया है, हवा कर रही थी, तो यदि मैं पति को जगा दूं, पति यदि निद्रा से जाग जाएंगे तो मेरे पातिव्रत धर्म में नष्ट हो जाएगा, मेरा पातिव्रत धर्म में दोष हो जाएगा। और यदि मैं अपने पति को नहीं जगाती हूं तो मेरा बेटा यज्ञ कुंड के पास पहुंच गया है, यदि यज्ञ कुंड के आग में गिर गया तो मर जाएगा। अब वो स्त्री विचार कर रही है कि मेरा बेटा अब कैसे करे, कैसे मैं बचे। अपने पतिव्रत धर्म का भी रक्षा करना है उस स्त्री को। स्त्री ने अपने पति के सिर को वैसे ही अपनी गोदी में रहने दिया और हवा करते रही। वो बालक खेलते खेलते यज्ञ कुंड में 3 सीढ़ी बना रहता है, जिसको 3 मेखला कहते हैं हम लोग। उस मेखले पर वो बच्चा चढ़ने लगा। स्त्री बार बार अपने बेटे की ओर देख रही है। जब आखिरी वाला मेखला पर चढ़ गया बच्चा, उस समय वो स्त्री अपने आंख को बंद कर लेती है, परमात्मा को ध्यान करने लगी और अपने पति को हवा करती रही। यदि हवा करना बंद कर दूं तो पति का नींद खुल जाएगा और निद्रा से जगा देना भी पाप है। अब देखते देखते उसका बच्चा यज्ञ कुंड में गिर गया। पत्नी आंख को चुपचाप बंद करके हरे कृष्ण जपते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए अपने पति को हवा करती रही। 1 घंटा जब बीता, उसके बाद पति की आंख खुली। पति जब उठे तो दोनों पति पत्नी यज्ञ कुंड के पास पहुंचे और यज्ञ कुंड के पास जब पहुंचे तो जलती हुई जो अंगार था, जलता हुआ जो यज्ञ कुंड था, उस यज्ञ कुंड में जलती हुई लपटों पर बच्चा जैसे गुलाब के फूल पर खेलता है वैसे खेल रहा था। भगवान कृष्ण गोपियों को ये कथा सुना रहे हैं। गोपियों को आज भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि उस स्त्री के पतिव्रता धर्म से उसके बच्चे को अग्नि देवता स्वयं अपने बेटे की भांति लालन पालन कर रहे थे यज्ञ कुंड में। क्योंकि दोनों पति पत्नी रोज यज्ञ भी करते थे और पातिव्रत धर्म के कारण आज अग्नि देवता स्वयं उस बालक की रक्षा करने लगे। ऐसे पातिव्रत धर्म का महत्व होता है। और तुम लोगों ने अपने पति को परित्याग करके मेरे पास आया है तो तुम्हारे पातिव्रत धर्म में दोष हो गया है, इसलिए तुमको घर जाना चाहिए। इस प्रकार से हमारे ठाकुर जी गोपियों को समझाने लगे तो गोपियां बोले ऐसे 2-4 कथाएं कान्हा हम भी जानते हैं। अच्छा जानते हो तो बताओ कौन सी कथा जानते हो। तब गोपियां कहने लगी हम जो कथा कहते हैं सुनो। ऐसे ही स्त्री पुरुष का कथा है। एक स्त्री बहुत पतिव्रता थी, अपने पति को सब कुछ मानती थी, परमेश्वर मानती थी, अपने पति का पूजन किए बिना जल तक नहीं पीती थी। ये दोनों पति पत्नी ही रहते थे, इनका कोई बच्चा नहीं था। बोले तो फिर क्या हुआ आगे कहो। गोपियां कहने लगी कि एक दिन उसका पति कहने लगा
कि सुनो सुमुखी, मैं प्रदेश जा रहा हूँ 15 दिनों के लिए, तुम घर में रहना और अच्छा से घर में भगवान का पूजा आराधना करते हुए मेरा इंतजार करना। तब उसकी पत्नी कहने लगी, प्रभु आप चले जाओगे, मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी, आपके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं तो आपको ही अपना परमेश्वर मानती हूँ, आपकी सेवा किए बिना मेरा समय नहीं बीतता, इसलिए मुझे भी साथ ले चलिए। तो पति देवता बोले कि देखो देवी, साथ तो ले जाता, लेकिन मैं एक जगह में नहीं रुकने वाला हूँ, कई गांव जाऊंगा और घूम घूम करके व्यापार करूंगा, ठीक 15 दिन के बाद लौटूंगा, इसलिए तुम इंतजार करना। तब पत्नी कहने लगी, प्रभु मैं नित्य आपको भोजन कराती हूँ, तभी पानी पीती हूँ, जलपान करती हूँ, आप नहीं रहोगे तो अन्न भी नहीं खाऊंगा। तब उसके जो पति थे कहने लगे, देखो अन्न, एक काम करो, मैं अपना एक मूर्ति बनवा देता हूँ, उस मूर्ति को तुम पूजा करते रहना, और जब मैं आ जाऊंगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरा स्वरूप जान करके मेरी तस्वीर को भोग लगाते रहना, पूजा करते रहना बोले। तब वो स्त्री बोली, ठीक है प्रभु, आप जो कहें। फिर वो पति जो था अपने ही समान एक तस्वीर बनवाए, मूर्ति बनवाए और उसको रख दिए, बोले इसका तुम पूजन करते रहना, दरवाजा बंद कर लेना और पूजा करना। वो स्त्री जब उसके पति प्रदेश चले गए काम के लिए, रोज अपने पति के मूर्ति के सामने जाती, जल चढ़ाती, टीका लगाती, आरती दिखाती और जो भी भोजन बनाती अपने पति के पास भोग लगाती, फिर उसके बाद उसके भोजन को पाती थी, दरवाजा बंद करके डेली उसका पूजा करना था। बोले ठाकुर जी ठीक, सब ठीक है, आगे कहो फिर क्या हुआ। फिर जब 14वां दिन हुआ तो उसका पति वापस आ गया, वापस आकर के दरवाजा खटखटाने लगा कि देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो। तो वो स्त्री उस समय उस मूर्ति रूपी पति का जो है पूजा करने को बैठी थी और भोग लगा रही थी और दरवाजा खोलने नहीं गई, घंटों तक उसका पति दरवाजा पीटता रहा। तो कन्हैया ये बता दो, उस स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, अपने पति के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठाकुर जी बोले, अरे जब उसका ओरिजिनल पति आ गया है तो मूर्ति की पूजा करने की क्या आवश्यकता, जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए, आवाज को पहचानती होगी ना। सब गोपियां ठहाका मार के हंसने लगी और कहने लगी, यही तो हम समझाना चाहते हैं, आप ही तो हमारे जन्म जन्मांतर के पति हो, ये तो सब मूर्ति के हैं, ये तो सब नष्ट होने वाले हैं, आप तो हमारे ही जन्म जन्मांतर के पति हो, ओरिजिनल पति जब आप मिल गए हो तो हमारे इन मिट्टी के मूर्तियों के पास जाने के लिए क्यों कहते हैं। ठाकुर जी मुस्कुराए और उनके भाव को समझ गए और बोले, ठीक है देवियों, मैं तुमको जीत नहीं सकता, तुम लोगों के मन में जो मेरे प्रति इतना प्रेम उमड़ा है, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूं। इस प्रकार से कहकर ठाकुर जी दो गोपियों के बीच अपना एक अलग स्वरूप प्रकट किए और एक स्वरूप प्रकट करके राज करने लगे। पैरों से पैर मिलाकर, हाथों से हाथ, उंगलियों से उंगलियां मिला करके प्रभु कभी गोपियों के कमर पकड़ते, कभी कंधा पकड़ते और दो गोपियों के बीच में हमारे ठाकुर जी आज नृत्य करने लगे। आज शरद पूर्णिमा की पवित्र बेला में हमारे ठाकुर जी इन गोपियों के बीच में रास लीला कर रहे हैं और हम इसका आध्यात्म विवेचना करें तो ये जो जितनी गोपियां हैं ये वेद के मंत्र हैं। हमारे वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद के उपासना कांड के मंत्र हैं। ये सारे मंत्र आज गोपियों के रूप में प्रकट हुए हैं और प्रभु को साक्षात पाने के लिए आज प्रभु के साथ लीला कर रहे हैं। तो आइए आज इस पवित्र क्षर भाषा को भी हम वृंदावन की पावन भूमि निधिवन बनाते हुए
आज गोपियों के साथ जैसे हमारे ठाकुर जी ने रास किए, नाचे, घूमे, नृत्य किए, वैसे हम भी प्रभु के श्री चरणों में अपने मन मस्तिष्क में प्रभु का दर्शन करते हुए प्रभु के साथ पैरों से पैर, हाथों से हाथ मिलाकर नृत्य करते हुए अपने शरीर, तन और मन को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करें। हमारा जो जीवात्मा है ना, उस जीवात्मा को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते हुए कहें कि हे प्रभु, हमारी ये जो जीव है ये आपकी पत्नी है, आपको हम पति रूप में प्राण करते हैं, इसे स्वीकार करें। इस भाव से आइए प्रभु के साथ हम थोड़ा झूमते हुए, नाचते हुए प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को अर्पित करें। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही बात करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियों से ही आचरे, मेरी मेरी सबल पिता उन पर ही विश्वास करे, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने, अब सखियों संग महाराज थोड़ा सा प्यार दे,
हूँ बच्चा तुम्हारे मन सच्चे, बेटी मेरी पक्की तुम्हारी मन पर। सारा रे थोड़ा सा प्यार दे, चल दो बैठा के तार दे। थोड़ा सा प्यार दे, बैठा के तार दे। जीवन सवार दे, मेरे तुझे छोड़ के डाल दे। सृष्टि बर्तन में इसका आवाज है, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। इस प्रकार से आज हमारे ठाकुर जी सब गोपियों के साथ जब रास करने लगे तो गोपियों के मन में एक अहंकार के भाव जागते कि हमसे सौभाग्यशालिनी और कोई नहीं जो साक्षात नारायण हमारे साथ आज नृत्य कर रहे हैं। अपने आप को भाग्यशालिनी समझने लगी और उनके मन में अभिमान आ गया कि हमसे बड़ा और कोई नहीं, हम सबसे सुंदर हैं, हम सबसे अच्छे हैं, इसीलिए प्रभु ने हमको स्वीकार किया है। ये भाव मन में जब जागृत हो गई तो प्रभु अचानक उनके साथ नाच रहे थे, अचानक से गायब हो गए। सब गोपियां व्याकुल हो गई। सब गोपियां व्याकुल होकर ठाकुर जी को खोजने लगी, इधर उधर इधर उधर। कहीं जब पता नहीं चला, उन्होंने देखा कि एक गोपी नहीं है। कौन नहीं है? श्री राधा रानी। गोपियों ने विचार किया, हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली नहीं समझती थी, हमसे बड़ा सौभाग्य वाली तो राधिका है, जिसको लेकर प्रभु कहीं चले गए हैं। भगवान के पैरों के चिन्हों को, राधा रानी के पैरों के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं मन की ओर। और राधा रानी के साथ ठाकुर जी जब अकेले राधा रानी के साथ रात कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो राधा रानी ने सोचा कि सब गोपियों से ज्यादा प्रेम मुझको ही प्रभु करते हैं। अब राधा रानी के मन में भी थोड़ा सा अभिमान आ गया कि कृष्ण सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं। राधा रानी कहने लगी कि प्रभु अब तो मुझे चला नहीं जाता, चल चल के थक गई हूँ, नाच नाच कर, जरा कंधे पर मुझको उठा लो ना। इस प्रकार से जब राधा रानी कहने लगी, प्रभु मंद मंद मुस्कुराए और जान गए कि राधा के मन में भी थोड़ा सा अहंकार है। ठाकुर जी थोड़ा सा झुके और बोले कंधों पर चढ़ जाओ। और जैसे ही कंधे पर चढ़ने को हुई राधा रानी, हमारे ठाकुर जी गायब हो गए, राधा रानी वहीं गिर पड़ी। राधा जी ने दसों दिशाओं की ओर निहारने लगी, देखने लगी कि कृष्ण कहाँ चले गए।
विरह के मारे आज राधा रानी भी रो रही है। इधर गोपियां कृष्ण के विरह में रोती रोती सब तरफ भगवान को खोजती खोजती आगे बढ़ रही है। वृक्षों को, लताओं को, पक्षियों को पूछ रहे हैं कि तुमने हमारे प्राणधन कृष्ण को देखे क्या? एक गोपी कहती, हे वृक्षराज भगत, तुम तो यहाँ बहुत दिनों से हो, तुमने देख रहा था कि अभी हम लोग कृष्ण के साथ नाच रही थी, हमारे स्वामी यज्ञायक कहाँ चले गए, तुमने देखे क्या? तब एक गोपी कहती है, भला ये क्यों बताएगा, ये तो जलन हो रहा था हम लोग जब नाच रहे थे। फिर तुलसी वृक्ष से पूछने लगे, फिर एक गोपी कहने लगी, ये तुलसी क्यों बताएगी, ये तो स्वयं भगवान की प्रेयसी है, भला कोई शब्द दूसरे शब्द को पसंद करती है, ये क्यों बताएगी? इस प्रकार से एक दूसरे वार्तालाप करते हुए विरह के मारे रोते रोते भगवान को खोजने लगे। खोजते खोजते गोपियों ने जब देखा कि भगवान कृष्ण तो हमको छोड़ के चले गए, तब उनके प्रेम की पराकाष्ठा उच्चतम श्रेणी की ओर बढ़ चला और वे स्वयं अपने आप को मैं कृष्ण हूं कहने लगे। जब भक्त जो है अपनी भक्ति के चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो स्वयं अपने आप को ईश्वर का अनुभव होने लगता है। जब ये जीव भगवान के स्वरूप को जान जाता है तो भक्त का स्वरूप भी ईश्वर के समान हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही कृष्ण हूं। सारी गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना बढ़ गया था कि सारी गोपियां एक दूसरे को कृष्ण कहती थी, अपने आप को कृष्ण कहती। और भगवान ने जो जो बाल लीलाएं बालपन में किए थे सब लीलाओं को करती जाती। पुतना को मार, देखो मैंने पुतना को मार दिया, देखो मैंने धेनुकासुर को मारा, देखो देखो मैंने कालिया नाग को यमुना जल से निकाला। जितने बाल लीला प्रभु किए थे बालपन में, सब लीलाओं को आज गोपियां कर रही हैं और कृष्ण के विरह में रो रही है। इतने में दूर से देखा राधा रानी भी बैठ करके रो रही है। सारी गोपियां राधा रानी के पास पहुंचे और राधा जी को कहने लगे, देवी कृष्ण तुम्हारे पास भी नहीं, हम तो इतने समय से यही सोच रहे थे कि कृष्ण तुम्हारे पास होंगे, कहां गए कृष्ण? जब इस प्रकार से पूछने लगे राधा रानी कहने लगी, मेरे प्राणधन मुझको भी छोड़कर चले गए, मैं भी भाग्यहीन हूं। मैं सोचती थी संसार में सबसे ज्यादा प्रेमी कृष्ण मुझसे करते हैं, लेकिन मैं क्या जानूं प्रभु मुझको भी छोड़कर चले गए। राधा रानी भी रोने लगी और सारे गोपियां कृष्ण के विरह में रो रही हैं और अपने शरीर को छोड़ना चाहती है भगवान कृष्ण के विरह में। भक्त भगवान कब मिलते हैं मालूम? जब भक्त के हृदय में इतनी छटपटाहट हो जाती है कि वो मृत्यु को गले लगाना चाहता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान को पाना सहज नहीं है। एक गुरु जी थे, उनके एक शिष्य थे रामदास। रामदास बोले, गुरु जी मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। बोले, बेटा भगवान का नाम जपो, भगवान नाम जपने से प्रसन्न होते। तब रामदास माला लेकर नाम जपने लगा। एक माला जपा, जैसे ही नाम जपा बोले, गुरु जी मैंने एक माला जप लिए, प्रभु जी के दर्शन के नहीं हुए। बोले और जपो। फिर 5 माला जप लिए, 5 बार। फिर बोले, गुरु जी मैंने माला 5 बार जपी, फिर भी कैसे दर्शन नहीं हुए। बोले और जपो। फिर 10,000 जप लिए, 10,000 बार भगवान का नाम जप लिए। बोले, गुरु जी आपने कहा था भगवान का नाम जपने से दर्शन होता है, मैंने 10,000 मंत्र जप कर लिए, कैसे गुरु जी का दर्शन नहीं हो रहा है? मुझे गुरु जी भगवान का दर्शन कराइए। गुरु जी को थोड़ा क्रोध आ गया। बोले, तुमको भगवान का दर्शन करना है ना, चलो मेरे साथ। गंगा जी पर ले गए अपने शिष्य रामदास को। बोले, पहले जाओ गंगा जी में स्नान करो, फिर तुमको भगवान का दर्शन कराओ। बोले ठीक है।
और शिष्य रामदास जब गंगा जी में जाकर डुबकी लगाए, उसी समय गुरु जी भी गंगा में प्रवेश किए और शिष्य रामदास के कंधे को यहाँ पकड़े, गर्दन को, और पानी में नीचे दबा दिए। 50 सेकंड तक लगभग दबा दिए और वो रामदास पानी के अंदर छटपटाने लगा, तड़फन होने लगी। 50 सेकंड के बाद में जो है गुरु जी ने हाथ हटाया। गुरु जी ने सोचा ज्यादा देर तक दबाऊंगा तो शिष्य तो मर जाएगा ना। हाथ जैसे हटाए, रामदास एकदम से निकला, गुरु जी आपने क्यों किया ऐसा? मैं तो मर ही जाता गुरु जी। गुरु जी बोले कैसे, मजा आया? बोले अब मजा आया। बोलते हो गुरु जी थोड़ी देर आप ऐसे दबाए रहते तो मैं तो मर ही जाता, इतना तड़प हो गई थी कि बस मेरे प्राण निकलने ही वाले थे। तब गुरु जी ने कहा, बेटा जैसे अभी तू जल के अंदर छटपटा रहा था, तुम्हारे प्राण निकलने वाले थे, उसी प्रकार भगवान को पाने के लिए जब तुम्हारे मन में छटपटाहट जगेगी ना, तब भगवान मिलते हैं। तो भगवान ऐसे ही नहीं मिल जाते। 10 माला 5 माला जप लिए, बोले हम महाराज दिन भर पूजा करते हैं, रोज माला जपते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता? तो भगवान का दर्शन सहज नहीं है भक्तों। भगवान का दर्शन करने के लिए प्रीति को, प्रेम को बढ़ाना पड़ता है। तो आज सारी गोपियां जब अपना इस शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गई, प्रभु श्री कृष्ण पुनः प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए, बोले गोपियों मैं तुम्हारी भक्ति से जो है प्रसन्न हूं, और तुम्हारे मन में जो विकार था कि हम संसार की सबसे भाग्यशाली कन्याएं हैं, ये जो अभिमान था, ये अभिमान अब दूर हो गया है। इसलिए अब तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ हो गई है, अब तुम लोग मुझे पा जाओगे। ये कहकर प्रभु अपने स्वरूप को अनंत रूप में प्रकट कर दिए और हर एक गोपी के पास प्रभु एक कृष्ण के रूप में खड़े हो गए और गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण पुनः रास करना प्रारंभ किए। बोले रास बिहारी लाल की। अब तो गोपियां शुद्ध हो गई थी, उनके मन में कोई विकार भी नहीं था और भगवान को पाकर आज गोपियों के मन में तनिक भी अभिमान नहीं है। वो तो अपने भगवान को चरणों का साथी मानती हैं और भगवान के संग नाच रही हैं, घूम रही हैं। तो भक्तों, एक बार मैं चाहूंगा कि ये धाम छैलभाटा का ग्राम वृंदावन का निधिवन हो जाए और हम सभी गोपियां बनकर प्रभु के साथ एक बार नृत्य करें। इसलिए बस 2 मिनट ही अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आंख को बंद कर लें, भगवान के स्वरूप का, भगवान के रूप का ध्यान करते हुए आंख बंद करके ताली बजाते हुए ये विचार करें कि मैं अभी वृंदावन में भगवान कृष्ण के साथ खड़ी हूँ और उनके साथ राज कर रही हूँ, नाच रही हूँ। ये भाव लेते हुए आइए बस 2 मिनट भगवान के साथ नाचे घूमें और इस पवित्र प्रांगण को वृंदावन में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलो रास बिहारी लाल की जय। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन में रोमन गयो सखी पावन वृंदावन।
आज सभी गोपियां भगवान के साथ नृत्य करती और शरद पूर्णिमा में हमारे ठाकुर जी के साथ नृत्य करते। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जो आशा है ये जीव भगवान को पाना चाहता है और जो वेद के मंत्र गोपी के रूप में प्रकट हुए थे और गोपियों को प्रभु ने वचन दिया था कि तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त होगे। आज यही गोपियां ठाकुर जी को प्राप्त करके आनंदित हो रही हैं और अपने को धन्य मान रही हैं। कली युग में बहुत सारे वक्त ऐसे होते हैं कि भगवान ने रास किया तो हम भी करें। भगवान ने जो जो लीलाएं की, जैसे कालिया नाग के ऊपर में नाचे प्रभु ने, जैसे पुतना का संहार किया, जैसे राक्षसों का संहार किया, जैसे अपने पिताजी को वरुण लोक से लाए, इस प्रकार से यदि आप में भी सामर्थ्यता है तो आप भी कर सकते हो। लेकिन ये सारी शक्तियां हम में नहीं है, क्योंकि हम मानव हैं और स्वयं नारायण मानव का रूप लेकर के ये लीला कर रहे थे। इसलिए प्रभु में विकार देखना सही नहीं होगा। ये तो गोपियों की मनोवांछा को पूरा करने के लिए प्रभु ने उनके साथ लीला किए। आइए हम कथा में और आगे बढ़े। एक बार चाहत नहीं पियो, पानी पे चाहत नहीं। शिवरात्रि
यशोदा जी सांप जैसे हो जाए, सांप बन जा, अजगर बन जा। तब अष्टावक्र ऋषि ने उनको आशीष दिए थे कि भगवान के स्पर्श से ही तुम पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त होगे। और वही सुदर्शन आज अपने गंधर्व स्वरूप को भगवान के स्पर्श से प्राप्त हुआ। एक बार उसी समय शंखचूर्ण नाम का एक यक्ष, यक्षों का ये पुत्र है शंखचूर्ण। ये शंखचूर्ण यक्ष आया और बहुत से गोपियों को उठाकर लेकर आकाश मार्ग से भागने लगा। तब सारी गोपियां रोने लगी, हे कृष्ण बचाओ, हे बलराम बचाओ, हमको ये यक्ष ले जा रहा है, ये असुर ले जा रहा है। तब कृष्ण अपने बलराम स्वामी जी को लेकर आकाश मार्ग में यक्षों का पीछा किए और गोपी को सारी गोपियों को यक्षों से छुड़ा करके बलराम जी को सौंपे और बोले, भैया गोपियों को लेकर जाओ, मैं यक्षों को अभी इस यज्ञ को जाता हूं। ये कहते हुए भगवान कृष्ण उस शंखचूर्ण यक्ष को पीछा करने लगे। ऐसे जोर से तमाचा लगाया, इस प्रकार से अनेक लीलाएं प्रभु ने वृंदावन में की। फोटो किसने ध्यान था बटन चालू बंद किया ना तेरे आंखों में चालू बंद किया किसने गोपियों के द्वारा भगवान चालू बंद कर दिया कैमरा ला बीच में इसने लिखने करना है हां छोटे वाला उन लीलाओं को सारी गोपियां दान करती हैं, प्रभु को अनन्य भाव से चाहती हैं। जा जल्दी जा। गोपियों का जो भक्ति है बहुत ही सुंदर है। अब की बार कंस के द्वारा अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य भेजा गया है। ये अरिष्टासुर बैल का रूप लेकर के आज भगवान कृष्ण जहां गौ चरा रहे थे वहां पर आया है और अपने पैरों से जमीन को खुरदता, मल मूत्र त्याग करता और जोर से जो है गर्जना करता, हुंकार लगाता। अरिष्टासुर भगवान की ओर जब झपटा, हमारे ठाकुर जी ने अरिष्टासुर के पुच्छ पकड़े और जोर से घुमाए और देव पकड़े, जमीन पर देव मारे, वहीं पर अरिष्टासुर का भी प्राणांत हुआ। तब राधा रानी जी बोली कि कन्हैया तुमने एक बैल को मारा है, पाप लगेगा। भगवान समझाए, देवी ये कोई बैल नहीं है, ये तो
अरिष्टासुर है, बैल का रूप लेकर के आया है। राधा जी ने कहा प्रभु भले ही ये असुर है लेकिन बैल के रूप में आया था, इसलिए दोष लगेगा, इसलिए पहले आप तीर्थों का स्नान करो। और राधा जी एक कुंड के रूप में वहां कुंड बना दिए, वहीं पर सारे तीर्थ भगवान के स्नान के लिए गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गया जी, कावेरी ये सब प्रकट हो गए और उस कुंड में ठाकुर जी स्नान किए। इसीलिए उस कुंड को कहा जाता है राधा कुंड। राधा जी के कहने पर ठाकुर जी ने उस कुंड में स्नान किया था। अब की बार विचार करने लगे, कंस के पास नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी कहने लगे कि कंस, ये नंद का जो छोरा है ना कृष्ण, यही देवकी का 8वां पुत्र है, वही तुम्हारा काल है। और ये वसुदेव देवकी के गर्भ से जब जन्म लिए तो उस बालक को नंद बाबा जी के यहाँ छोड़ आया था, इसलिए ये सब तुम्हारे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम कैसे भी करके कृष्ण को बुलवाओ और अपने यहाँ बुलवा करके उसको मार डालो। इस प्रकार नारद जी महाराज भड़का दिए कंस को और चले गए। कंस को बड़ा क्रोध हुआ, देवकी वसुदेव को कारागार से निकाल दिए थे, लेकिन आज नारद जी के कहने पर थोड़ा क्रोध और ज्यादा हुआ कंस को और बोले तुमने मुझसे झूठ बोला है और अपने 8वें संतान को नंद बाबा जी के यहाँ छोड़ दिए। ये कहते हुए नंद बाबा जी को मारने के वसुदेव जी को मारने के लिए दौड़े और वसुदेव जी को कारागार में बंद कर दिए। तब नारद जी समझा करके बोले कि इस समय जो है वसुदेव को मत मारो, पहले तुम्हारे शत्रु को मारो। वसुदेव देवकी को पुनः कारागार में डाल दिए। अब विचार किए, अपने मंत्रियों को बुलाए, चारू, मुष्टिक, सल, कौशल सबको बुलाए और बोले क्या करें, कैसे करें, कैसे भी कृष्ण आएगा, कैसे भी कृष्ण को हम मार सकेंगे। सब मंत्रीगण विचार किए और विचार ये हुआ कि महाराज उसके यहाँ जाकर मारने से अच्छा है कुछ ऐसा उपाय करें कि कृष्ण स्वयं मृत्यु के मुख में हमारे यहाँ आ जाए, फिर हम कृष्ण को अच्छा से मजाक चखा सकेंगे, मार डालेंगे। तब बोले ठीक है, तब क्या ऐसा उपाय करें। तब मंत्रियों ने कहा कि आपके जो प्रिय मित्र हैं अक्रूर जी, उनको बुलाइए। नंद बाबा जी अक्रूर जी को बहुत मानते हैं, इसलिए अक्रूर जी को भेजो और कहो कि कृष्ण को लेके आए। तब कंस जो है अक्रूर जी को बुलाए, अक्रूर जी को बोले देखो अक्रूर जी, तुम मेरे परम मित्र हो, मैं जो कहता हूं ध्यान से सुनो। इस समय तुम जाओ गोकुल और नंद जी को कहना कि आज कंस महाराज धनुष यज्ञ कर रहे हैं, धनुष यात्रा कर रहे हैं, उस यज्ञ को देखने के लिए सब आए और साथ ही टैक्स के रूप में मुझे भेंट करने के लिए बहुत सारे माखन, दूध, दही, घी ये सब लेकर के आए। और ध्यान रहे नंद का जो बेटा है कृष्ण और बलराम, उनको तो लाना ही लाना है, कैसे भी करके उनको जाओ मना करके ले आओ। और जब वे आएंगे तो मैं कृष्ण को मार डालूंगा। मैंने सुना है ये वही जो है देवकी का पुत्र है, और कृष्ण जब मर जाएगा तो हमारा साम्राज्य तो पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ है, मैं आधा राज्य तुमको दूंगा और यदि लेना चाहो तो ठीक, नहीं तो मंत्री का पद तुम्हारा है। प्रलोभन दिया। अक्रूर जी महाराज विचार किए यदि बात नहीं मानूंगा, मना करूंगा तो ये कंस मुझे मार डालेगा। अक्रूर जी बोले जी महाराज जाऊंगा। और अक्रूर जी महाराज आज भगवान कृष्ण को लेने के लिए ब्रज की ओर चल पड़े हैं, ब्रज की ओर जा रहे हैं अपने रथ लेकर के। मन में विचार कर रहे हैं कौन से जन्म का भाग्य उदय हुआ है जो आज मेरे ठाकुर जी का दर्शन होगा। भगवान के लीलाओं को, भगवान के स्वरूप का आज बार बार मन में स्मरण करते और विचार करते कि आज कौन सा मेरा पुण्य जागृत हुआ जो मेरे प्रभु के दर्शन होंगे। ऐसे
आज विचार करते करते अक्रूर महाराज कहाँ पहुंच गए? नंदगांव पहुंच गए। शाम का समय था। उस समय हमारे ठाकुर जी अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गौ चरा करके वापस आ रहे थे। आज रास्ते पर उन्होंने दूर से भगवान कृष्ण को देखा और अक्रूर जी महाराज अपने रथ को कृष्ण जी के पास रोके और कृष्ण जी को बोले कि बेटा, कंस के कहने पर मैं तुम लोगों को लेने आया हूं, लेकिन ये कंस तुमको मार डालेगा। भगवान कृष्ण ने सब कुछ समझा दिया। देखो, ये बात मत बताना कि मुझे मारने के लिए कंस मामा आपको भेजे थे, नहीं तो मेरे माता पिताजी मुझे जाने नहीं देंगे। और उनसे ये कहना कि कंस मामा ने धनुष यात्रा देखने के लिए हम लोगों को बुलाया है। इस प्रकार से अक्रूर जी को समझा दिए। और अक्रूर जी जब नंद भवन पहुंचे तो नंद बाबा जी ने अक्रूर जी का बड़ा स्वागत किया, आओ भगत किया। उसके बाद रात्रि में अक्रूर जी ने बताया कि हे नंद बाबा जी, कंस जो है धनुष यात्रा कर रहा है, अब सबको बुलाया है, दूध दही घी लेकर के जाएं, मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं आपके दोनों पुत्रों को रथ में बिठा कर लेकर जाऊं। तब नंद बाबा जी, यशोदा माता जी ये सब सुन रहे थे। सुबह जब हुई है, गोपियों को जब पता चला कि अक्रूर नाम का कोई व्यक्ति हमारे कृष्ण को, हमारे प्राण धन को हमसे छीनने के लिए आया है, सारी गोपियां आज अक्रूर जी को उलाहना देते हुए कहते हैं, इस व्यक्ति का नाम अक्रूर किसने रख दिया? इसका तो स्वभाव ही क्रूर है। ये हमारे प्राण धन को हमसे अलग करके ले जाने के लिए आया है और इसका नाम है अक्रूर। सारी गोपियां रोते रोते कृष्ण के पास आई और कहने लगी, प्रभु आप जो है हमको छोड़ के मत जाओ, आपके विरह में हम जी नहीं पाएंगी, हम तो आपको ही देख करके जीती हैं, हमारा सारा कर्म आपको ही समर्पित है। हम जो कर पाते हैं कुछ काम तो आपको याद करके, आपको स्मरण करके, आपको दर्शन करके ही करती हैं। आप यदि चले जाओगे प्रभु तो हम तो मारे ही जाएंगे। इस प्रकार से हमको अनाथ मत करो। हमारे ठाकुर जी तैयार हुए हैं जाने के लिए, बलराम स्वामी जी और ग्वाल बाल मित्र बड़े उतावले हैं, कृष्ण के साथ जाएंगे। गाड़ियों पर, छकड़ों पर दूध दही लादा जा रहा है कंस को भेंट देने के लिए। नंद बाबा जी, ग्वाल बाल और बड़े बूढ़े लोग सब तैयार हो रहे हैं अपने अपने गाड़ियों में, दही माखन आदि लेकर के। इतने में सारी गोपियां रोते हुए कृष्ण के पास आई। सबसे पीछे में राधा रानी खड़ी है। गोपियां आई और कृष्ण के चरणों पर गिरकर रोने लगी, प्रभु क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, जाना जरूरी है क्या? रोने लगे गोपियां। भगवान कृष्ण कहने लगे, देखो गोपियों, मेरे माता पिताजी जो वसुदेव देवकी हैं, मेरे मामा कंस उनको कारागार में बंद करके रखे हैं और मैं अपने माता पिता को न छुड़ाऊं तो बड़ा पाप लगेगा, इसलिए मुझे जाने दो, मैं कंस को मारूंगा और इस पृथ्वी का जो पाप है उसके भार को कम करूंगा। गोपियां रोने लगी, प्रभु आप चले जाओगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? ठाकुर जी कहने लगे, मैं कहां जा रहा हूं, आप लोग तो सब मेरे प्राण हो, मेरे आत्मा हो। आत्मा भला आत्मा के शरीर जिंदा रहता है क्या? गोपियां कहने लगी, प्रभु आप हमको भूल जाओगे, आप हमको याद नहीं करोगे। तो भगवान बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, कहने लगे, मैं तुमको जीवन पर्यंत कभी नहीं भूल सकता। तुम लोग तो मेरी आत्मा हो, आत्मा। राधा रानी जब ये बात दूर से सुन रही थी ना, राधा रानी इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई और कहने लगी, विचार करने लगी, ये कृष्ण
मुझे लगता था कि सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करता है, लेकिन मुझसे ज्यादा प्रेम तो मेरी इन सखियों को करता है, गोपियों को करता है। इनके विरह में, इनके खातिर इनको कहता है कि आप लोग मेरे आत्मा हो। अगर ये गोपियां कृष्ण की आत्मा है तो मैं क्या हूं, मैं क्या हूं प्रभु। ये विचार कर करके फूट फूट करके हुई, इतना रोई है राधा रानी, पूछो कान्हा की दृष्टि पर। अब राधा रानी वहां से चली गई, दूर जाकर के वृक्ष के नीचे फुट फुट करके रो रही है। अब हमारे ठाकुर जी कृष्ण बलराम स्वामी के साथ रथ में बैठे, अक्रूर जी रथ रखने लगे, जाने लगे। माँ यशोदा रो रही है, सारे गोपियां रो रही हैं। ठाकुर जी सबको विदा लेते हुए, हाथ को दिखाते हुए ऐसे चले जा रहे हैं रथ में। अब जिस वृक्ष के पास राधा रानी बैठकर अकेली रो रही थी, ठाकुर जी ने देखा कि राधा रो रही है। अक्रूर जी को कहा, चाचा जी थोड़ा रथ रोकिए, मैं राधा से मिल के आता हूं। और ठाकुर जी रथ से उतरे और जिस वृक्ष के पास राधा रानी बैठकर रो रही थी, कदम वृक्ष के पास, वहां पर पहुंचे और कृष्ण राधा को देख करके रोने लगे और कहने लगे, राधा तुम ऐसा करोगी तो मैं कैसे करूंगा, बताओ। राधा कहने लगी, मैंने क्या किया। कृष्ण कहने लगे, क्यों रो रही हो। आज राधा रानी कहने लगी, भला मैं क्यों रो, तुम मेरे कौन हो जो मैं रोऊंगी, मेरे कौन हो तुम जो मैं रोऊंगी, मैं क्या लगती हूं, मैं तुम्हारे कहां पर रहती हूं जो रो। इस प्रकार से जब राधा रानी कहने लगी, हमारे ठाकुर जी के आंखों से अश्रुपात रोने लगे। राधा ऐसा क्यों बोलती हो, तुम तो मेरे प्राण हो, मेरे आत्मा। ओ ये बात मत बोलना, गोपियों को तुमने कहा था, मैंने सुना है, गोपियां तुम्हारे प्राण हैं, मैं क्या हूं। गोपियां तो तुम्हारे आत्मा हैं, मैं क्या हूं जो मेरे लिए यहां रख रोक करके आए हैं। राधा आज रो रो करके हमारे ठाकुर जी को कहने लगी, मैंने अपना सब कुछ तुमको दे दिया। ये सारे गोपी, ये हमारे जितने गांव वाले थे, सब कहते थे ये कृष्ण छलिया है, एक दिन छोड़ के चला जाए, इसे प्रेम मत लगाओ, इसे प्रीति मत बढ़ाओ। मैंने किसी की नहीं मानी, मैं जानता था मेरा कृष्ण मुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। अब तुमने तो मुझसे भी बड़ा गोपियों को बना दिया, उनको अपना आत्मा बना दिया, मैं क्या हूं। प्यार में धोखा मैंने खाया है, यदि तुम खाते तो जानते, मैं तो तुम्हारी दृष्टि में तनिक कुछ भी नहीं हूं। इस प्रकार से जब राधा कहने लगी, भगवान इतना रो, कहने लगे, राधा गोपियां मेरी आत्मा हैं, तुम मेरी परमात्मा हो। आत्मा का जैसे पति परमात्मा होता है, वैसे गोपियां यदि मेरी आत्मा है तो उन आत्मा के पति तुम परमात्मा हो, मेरी परमात्मा हो। तुम्हें और यहाँ में कुछ भी नहीं, तुम मेरी ईश्वर हो, तुम मेरी शक्ति हो। तुम रुक जाओगी, तुम चली जाओगी तो कृष्ण कोई काम का नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई ब्रह्म नहीं। इस प्रकार से राधा को आज भगवान समझाने लगे, कहने लगे, राधा मत रो। और राधा जी से विदा लेकर के आज हमारे ठाकुर जी वहां से जाने लगे। आइए, एक सुंदर भाव है राधा जी के द्वारा भगवान कृष्ण को। और राधा ने क्या कहा था कि प्रभु यदि आप राधा होते ना, यदि आप राधा होते, मैं कृष्ण होता और यही सवाल मैं करता तो आपको पता चलता कि दर्द कितना होता है प्यार। सोचता हो कि मेरी आँखों में तुम सजाए थे प्यार के सपने,
राधा रानी पीड़ा में गई है। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, मीठी मीठी ताली के साथ इस वजह से पूरे पूरे दोस्त आते हैं क्या? ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ कहीं आंसू हो कहीं आंसू कोई जानो ही कहीं आंसू लेकिन तो क्या
तुम याद लाया करो, तुम याद लाया करो, तुम याद लाया करो, तुम याद लाया करो। याद लाने से मेरी सुबह तुम्हें पता है नहीं? मैं बताती हूँ तुम क्या जानोगे, क्योंकि प्रेम कभी तुमने मुझसे किया ही नहीं। प्रेम तो मैंने तुमसे किया है। हाँ, प्रेम मैंने तुमसे किया है। पदघट पे मधुबन पे वो एक विचार करना, शाम तेरी छूटे बोलो प्रेम से श्री कृष्ण। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। एकादशी तो कल है जी, उपवास भी रहते हो गए ना। एक
स्वागत है और जोर से लगाते हुए भगवान के श्री चरणों में वो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, कल अंतिम दिवस भी है, सप्तम दिवस कथा की, विश्राम दिवस, जिसमें कल भक्तराज सुदामा जी का पावन चरित्र आएगा और कथा विश्राम होगा परीक्षित मोक्ष के साथ। कल एकादशी का पुण्य तिथि भी है और कल रात्रि में एकादशी पूजन एवं एकादशी महात्म कथा भी यहाँ पंडाल में होगा। रात्रि में भी कल पधारे से कथा विश्राम के भोजन के बाद, फलाहार के बाद रात्रि में भी सत्संग होगी, सुंदर संगीतमय भजन एवं कथा होगी। और परसों एकादशी ज्ञापन के साथ महाभंडारा प्रसाद का आयोजन है। अब सभी इसमें जरूर सम्मिलित होना। तो आइए आज की जो कथा है उस कथा को थोड़ा संक्षिप्त रूप देते हुए हम आगे बढ़े, क्योंकि कथाओं को तो आप सभी जानते हैं। भगवान की कथाओं को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आगे बढ़ते हुए हम रुक्मणी मंगल की ओर प्रवेश करेंगे। अक्रूर जी महाराज हमारे ठाकुर जी को आज लेके आ रहे हैं और अक्रूर जी को यमुना के जल में जब अक्रूर जी स्नान करने गए उस समय स्वरूप का दर्शन अक्रूर जी ठाकुर जी को और बलराम जी को जब मथुरा लेके आए तो हमारे ठाकुर जी ने कहा कि चाचा जी हम यहीं पर रुकेंगे बगीचे पर, आप अपना घर जाइए। अक्रूर जी महाराज घर वापस आए और ग्वाल बाल मित्रों के साथ अगले दिन हमारे ठाकुर जी और बलराम स्वामी जी मथुरा की सुंदरता को देखने के लिए मथुरा की गलियों में आज प्रवेश करने लगे। भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर मथुरावासी आज आनंदित होने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। और भागवत में तो कंस के राज्य मथुरा की सुंदरता का बड़ा सुंदर वर्णन आया है। भगवान कृष्ण मथुरा की अलौकिक सुंदरता को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं सुंदर गलियों में। तब उनकी मुलाकात एक धोबी से होता है जो बहुत सारे कंस के वस्त्रों को, कपड़ों को लेकर आ रहे थे। प्रभु ने उनसे वस्त्र मांगे, धोबी ने उनको उल्टा गाली दिए, बोले तुम राजसी वस्त्र मांगते हो, इस प्रकार से खरी खोटी बोलने लगे। तब हमारे ठाकुर जी बोलते हैं इसको वस्त्र एक मांगा और इसने गालियां अनेक दे डाली। इसको अपने राजा के मर्द का अभिमान है, राजा का सेवक होकर के बड़ा अभिमान है। बोले एक तमाचा जमाए धोबी को और धोबी का वही प्राणांत हुआ। वस्त्रों का इकट्ठा वहीं पर रख करके और धोबी लोग थे सब भाग गए। भगवान वस्त्रों को, अच्छे अच्छे वस्त्रों को लेकर के अपने मित्रों को दिए और सारे मित्र मंडली के साथ प्रभु एक दर्जी के पास पहुंच गए। मथुरा में दर्जी के पास जाकर के वस्त्रों को अपने साइज का बनवाए और उसको धारण किए। दर्जी को भी आशीर्वाद दिए, निर्मल भक्ति मिलेगी, लक्ष्मी मिलेगी और अंत में मेरे सारूप्य रूप की मुक्ति मिलेगी। आशीर्वाद दिए, आगे बढ़े। श्री रामा नाम के एक माली हैं। श्री रामा माली के यहाँ आज हमारे ठाकुर जी पहुंचे और बोले कि हमें पुष्पों की माला पहना दो। श्री रामा माली ने ठाकुर जी को, बलदाऊ जी को और बाल बाल मित्रों को सबको अलग अलग माला पहनाए। श्री रामा माली को भी आशीर्वाद दिए, लक्ष्मी से युक्त हो जाओ, धन संपत्ति भरा रहे और अंत में मेरा सारूप्य मुक्ति तुमको भी प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री रामा माली से आगे बढ़े। प्रभु ने देखा एक सुंदर स्त्री जो त्रिवक्त्रा नाम से जानी जाती थी, कुब्जी है, हाथ में अंगराग चंदन लेकर के जा रही है, कंस की सेविका है। ठाकुर जी ने दूर से देखा, कहा सुंदरी, अरे ओ सुंदरी सुनती हो क्या, हाथ में क्या लिए जा रही हो? त्रिवक्त्रा कुब्जी जब पीछे मुड़कर देखती है कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। ठाकुर जी बोले हाँ हाँ तुमको ही बोल रहे हैं। पास में ठाकुर जी गए, बोले
आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, आपने मुझे सुंदरी कहा। मेरा कौन सा अंग सुंदर दिखाई देता है आपको कन्हैया? बोले मुझे तो बहुत सुंदर दिखती हो। बोले कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ जा रही हो? त्रिवक्रा ने अपना परिचय दिया, मैं कंस की सेविका हूँ, मेरा अंगराज महाराज कंस को बहुत भाता है, कंस को चंदन लगाने का काम करती हूँ। बोले हमको भी जरा ये सुगंधित चंदन लगा दोगी क्या? त्रिवक्रा बोले क्यों नहीं लगाऊंगी, मेरे तो आज भाग्य खुल गए तो आपके दर्शन हुए। त्रिवक्रा ने भगवान को चंदन लगाए, ठाकुर जी को, बलदाऊ जी को, बाल मित्रों को। फिर भगवान त्रिवक्रा के पैरों को अपने पैरों से दबाए, कमर को पकड़े, एक हाथ से ठोड़ी पकड़े और ऐसे उचका दिया कि त्रिवक्रा का जो झुका हुआ शरीर था सीधा हो गया और सर्वांग सुंदरी के रूप में परिणत हो गया। अपने सुंदर स्वरूप में पाकर के त्रिवक्रा भगवान को कहने लगी, प्रभु आपकी कृपा से आज मेरा शरीर निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, मैं तो आज आपके साथ रमण करना चाहती हूँ। भगवान बोले समय मिलेगा मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, इंतजार करना। ये कहकर प्रभु कहाँ पहुंच गए? धनुष यज्ञ पर, जहाँ पर धनुष यज्ञ की तैयारी चल रही थी। घूमते घामते आज सैनिक लोग मना किए कि धनुष जहाँ रखा है वहां जाना नहीं है। सैनिकों को आज हमारे ठाकुर जी हटा करके धनुष यज्ञ में जहाँ पर धनुष रखा था वहां पहुंच गए और देखते ही देखते अपने बाएं हाथ से धनुष उठाए, दाहिने हाथ से उस पर रस्सी बांधना चाहिए, धनुष का जो है टूट गया, भंग हो गया। धनुष की हेलो टंकार के टूटने से, धनुष के टूटने से बड़ा भयंकर शब्द हुआ। हेलो सारे सैनिक पानी पीने गए हो भैया आपने? भगवान ने सारे सैनिकों को उठाया। हाँ वो भैया पानी पीने गए हो, आई तो लगा दो कि हाँ भाई को लेकर, अपने मित्रों को लेकर पुनः अपने हाँ पानी पीने गए हो भैया अपने? इधर भैया पानी पीने गए हैं, मोबाइल चार्जिंग में छोड़ दे। कंस को पता चला घर फोन कर कृष्ण आए और तोड़ दिए। तब कंस जो है अपने मंत्रियों को बुलाता है, चारों मुस्लिक सल कौशल सबको बुलाए और बोले कैसे भी करके कर उनको मलयुद्ध में कृष्ण को मार डालना। एक से नहीं होगा तो दो दो तीन तीन जने मिल करके लड़ना, लेकिन कृष्ण को कैसे भी करके मार डालना। और महावत को बुलाए, बोले अपने पागल कुवलिया पे जो हाथी है उस हाथी को लेकर के तुम रास्ते पर ही खड़े रहना, जैसा ही कृष्ण आए उसी समय अपने हाथी से कुचल देना। इस प्रकार से आज्ञा दिए। अगले दिन जब यात्रा प्रारंभ हुआ, धनुष यात्रा प्रारंभ हुई, वेद मंत्र पढ़ने लगे, पूजन प्रारंभ हुआ। उसी समय जब उस यज्ञ को देखने गए हमारे ठाकुर जी अपने बाल मित्रों के साथ, जब आगे बढ़े तो कुवलिया पे हाथी को लेकर के महावत गेट पर खड़ा था। जैसे ही कृष्णा अंदर प्रवेश करने को हुए, महावत ने कहा, अरे बाला तुम लोगों का इतना हिम्मत, तुम लोग अंदर जाने की सोच रहे, अंदर नहीं जा सकते तुम लोग। इस प्रकार से भली बुरी बातें सुनाने लगा ठाकुर जी को और अपने कुवलिया पे हाथी से ठाकुर जी को आज मरवाना चाहा। उस हाथी को ऐसे चाबुक लगाए कि भगवान पर वो हाथी कुवलिया पे झपट पड़ा। हमारे ठाकुर जी कभी हाथी के टांगों के नीचे हो जाते, कभी पैरों के नीचे से, कभी सूंड पर। अंत में लड़ते लड़ते उस कुवलिया पे हाथी के सूंड को पकड़े, ऐसे घुमाए जैसे कोई खिलौना को पकड़ता है। और कुवलिया पे हाथी का प्राण तो हुआ, उद्धार हुआ है। महावत को एक तमाचा लगाए, उसका भी उद्धार हुआ। कुवलिया पे जो दांत थे बड़े बड़े हाथी के, उसको भगवान अपने कंधों पर अस्त्र शस्त्र के रूप में धारण किए और रंगमंच की ओर बढ़ गए। रंगमंच में जैसे ही प्रवेश किए, वहां चारों और मुस्लिक जो मल्लयोद्धा के बड़े सेनापति थे ललकारने लगे कृष्ण को। बलराम स्वामी आज चारों के साथ और मुस्टिक के साथ हमारे ठाकुर जी लड़ने लगे। बड़ा मल्लयुद्ध का वर्णन आता है भागवत में। सल तोसल चारों मुस्टिक कूट, ये सब को जो है हमारे ठाकुर जी उद्धार किए। और अंत में ऊपर में कंस बैठा था। इन सब को मारने के बाद ठाकुर जी कंस के पास पहुंच गए और कंस के गले को जाकर के पकड़े हैं और कंस को ऐसा जोर से मुक्का लगाया है कि कंस का भी प्रणाम तो हुआ, कंस का भी उद्धार हो गया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से कंस का जब अंत हुआ
हमारे ठाकुर जी सीधा गए उग्रसेन जी के पास और बोले कि मेरे माता पिताजी को अब छोड़ दीजिए। उग्रसेन महाराज जी ठाकुर जी को बोले कि आपकी जैसी इच्छा है। कारागार में वासुदेव देवकी के यहाँ हमारे ठाकुर जी मिलने गए और वासुदेव देवकी जी ने ठाकुर जी को गले से लगाया। ठाकुर जी ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किए। बहुत रोई है माँ देवकी। वसुदेव महाराज जी हमारे ठाकुर जी भी बहुत रोए। 11 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी ने अपने माता पिता को कंस के कारागार से आजाद कराया। अब उग्रसेन महाराज जी को मथुरा का राजा बना दिया गया। इधर भगवान श्री कृष्ण जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, जनेऊ संस्कार करवाए। जनेऊ संस्कार के बाद ठाकुर जी का विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने को गए हमारे ठाकुर जी। वहीं पर भक्तराज सुदामा जी के साथ ठाकुर जी का मित्रता हुआ था। हमारे ठाकुर जी 64 दिन में ही 64 कलाओं की विद्या को पढ़ लिए तो साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। तब गुरु जी ने जाना कि ये तो ईश्वर के स्वरूप हैं। गुरु जी सांदीपनी जी अपनी पत्नी के साथ सलाह करके बोले कि हे कृष्ण, तुम तो नारायण के स्वरूप हो, इसलिए तुम्हारी गुरु माता चाहती है कि हमारा एक ही पुत्र था, वो भी मर गया, जल में डूब करके उसे जिंदा कर दो। तब ठाकुर जी आज समुद्र पर गए और समुद्र से प्रार्थना करने लगे। समुद्र देवता साक्षात प्रकट होकर बोले, देखो मेरे शरीर में, मेरे अंदर एक पांचजन्य नाम का राक्षस रहता है, शंखासुर। हो सकता है वही आपके गुरु पुत्र को खाया हो। उसके पास आप जाइए और उसी के पास आपका गुरु पुत्र हो। तब ठाकुर जी शंखासुर के पास गए, शंखासुर से युद्ध किए, शंखासुर का संहार किए। जो शंख के रूप में था, पांचजन्य शंख। पेट में देखा तो गुरु का पुत्र नहीं था शंखासुर के। अब उस शंख को लेकर प्रभु कहाँ आए? शंख को बजाते हुए सीधा यमराज के पुरी संयमनीपुरी पहुंचे। संयमनीपुरी में आज यमराज जी ने ठाकुर जी का अभिनंदन किया, स्वागत किया और बोले, प्रभु क्या आदेश है? तब कृष्ण जी बोले कि मेरा गुरु पुत्र अपने कर्मवश आपके पुरी में आया हुआ है, आप उसे उसके कर्मों पर ध्यान न देते हुए छोड़ दें। तब यमराज जी ने गुरु पुत्र को वापस किए और उस गुरु पुत्र को लेकर आज ठाकुर जी अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा दी। बोले, गुरु जी और कुछ मांगना हो तो मांगो। गुरु जी और गुरु माता अपने पुत्र को पाकर बड़े प्रसन्न हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी बहुत सारे लीलाएं किए और आगे अक्रूर जी को बोले कि हे अक्रूर जी, मेरे बुआ कुंती है, उनके 5 पुत्र हैं पांडव, इनकी हाल क्या है, परिस्थिति क्या है, हस्तिनापुर जाकर के देख करके आए। अक्रूर जी को अपनी बुआ का हाल जानने के लिए हस्तिनापुर भेजा है। इधर कंस की 2 पत्नी हैं। कल या परसों शायद मैं बताया था, जरासंध की ये बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। ये कंस की पत्नी है। कंस के मर जाने पर ये विधवा हो गई, रोने लगी, अपने पिताजी जरासंध के पास गई और कहने लगी, पिताजी हमारे पति देव को, कंस को ये कृष्ण मार डाले, आप बदला लीजिए। जरासंध को बड़ा क्रोध आया। जरासंध बहुत सारी 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आज भगवान पर आक्रमण करने लगा। उसी समय भगवान विश्वकर्मा को बुलाए और बोले, ये जरासंध तो ये संसार में जितने सैनिक हैं, सिपाही हैं, सबको ले लेकर के आएगा हमसे युद्ध करने और पृथ्वी को, भारत को दूर करने के लिए मैं सारे सैनिकों को मारूंगा। इसलिए हे विश्वकर्मा, मेरे परिवार वालों की सुरक्षा के लिए तुम समुद्र में एक पुरी बनाओ, एक महल बनाओ, वहीं मेरे सब कुटुंबी जन रहेंगे। विश्वकर्मा जी ने समुद्र के अंदर द्वारकापुरी बनाई और उसी द्वारकापुरी में भगवान ने अपने परिवार जनों को, उग्रसेन, वसुदेव, देवकी, जितने हैं सब परिवार जनों को द्वारकापुरी में रखे। इधर जरासंध युद्ध करने के लिए आया। 17 बार आए और 17 बार परास्त हो जाता जरासंध, लेकिन हमारे ठाकुर जी जरासंध को नहीं मारे।
18वीं बार जब जरासंध ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ करवाए और बोले मैं ऐसे यज्ञ करो कि इस बार मैं कृष्ण पर विजय पा जाऊंगा, और यदि मैं इस बार परास्त होके आया तो ब्राह्मण देवताओं तुम लोगों का खैर नहीं। तब ब्राह्मण देवताओं की रक्षा के लिए प्रभु इस बार जब जरासंध युद्ध करने आने वाला था, उसी समय काल यवन नाम का एक राजा है, राक्षस है, ये पूरे साम्राज्य को पृथ्वी में अपना साम्राज्य जमाना चाहता था। कृष्ण को मार डालने की इच्छा से बहुत सारे कई करोड़ मृक्ष सेनाओं को लेकर के, सिपाहियों को लेकर के आज ठाकुर जी पर, हमारे कृष्ण जी के राज्य में आक्रमण कर दिए। हमारे ठाकुर जी काल यवन के साथ युद्ध करते करते भागने का नाटक किए। भागते भागते एक गुफा में प्रवेश कर गए। इधर काल यवन भी पीछे पीछे जाता रहा। अब उस गुफा में हमारे ठाकुर जी प्रवेश किए, जहां पर एक पुरुष सो रहा था। ये पुरुष कौन है? राजा मुचकुंद। मुचकुंद जी सो रहे थे। ठाकुर जी कहीं जाकर छिप गए, काल यवन गुफा में प्रवेश किए। अब मुचकुंद जी जो सो रहे थे, ठाकुर जी ने अपना पीताम्बरी मुचकुंद को उड़ा दिए थे। काल यवन को लगा कि कृष्ण इतने दूर तक मुझे भगाते भगाते आया है और गुफा में आकर सो रहा है। हंसने लगा और जोर से जाकर के एक लात दिया। लात के प्रहार से जो पुरुष मुचकुंद राजा सोए थे, अपने आंख को मलते हुए धीरे से उठे। जैसे ही उठे, उनके आंख से जो है ज्वाला निकली, शक्ति निकली, और उस आग से काल यवन जलकर वहीं भस्म हो गए। तब वो इधर उधर देखने लगे और फिर ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी तो सब कुछ जानते थे, फिर भी ठाकुर जी ने पूछा कि तुम कौन हो? और यहाँ पर परीक्षित महाराज जी ने भी प्रश्न किया कि भगवान सुखदेव जी, आप ये बताइए कि ये जो पुरुष सोया था ये कौन था? बोले ये काल यवन है, ये मुचकुंद राजा है। एक बार इंद्र देवता जब राक्षसों से युद्ध कर रहे थे तो इन्होंने इस मुचकुंद राजा से सहायता मांगी थी। ये मुचकुंद राजा इक्ष्वाकु वंश के मांग भ्राता के पुत्र हैं। इनसे सहायता मांगी थी, तब सहायता किए, इंद्र की सहायता किए। इंद्र जब विजय हो गए तो उन्होंने कहा कि वरदान मांगिए। बोले मैं अब घर जाना चाहता हूं। तो इंद्र देवता बोले आपके समय के जितने राजा थे, आपके पुत्र पत्नियां भी सब कब के कब काल के काल में जा चुके हैं, इसलिए आप कुछ दूसरा वर मांग लो। बोले अब मेरे समय के कोई नहीं है, युद्ध में बड़ी थकान है, इसलिए मुझे निद्रा का जो है वरदान दीजिए। तब इंद्र देवता ने कहा था कि जाइए आप सोइए। आप सोते हुए आपको किसी ने आपकी नींद पूरी ना हुई हो और जगा दिए तो आपके आंख के तेज के कारण जल करके भस्म हो जाएगा। वही मुचकुंद आज गुफा में सो रहे थे और काल यवन के लात मारने पर जगे और उनके आंख से जल करके भस्म हो गए। अब जरासंध इस बार युद्ध करने के लिए आया, बहुत सारे सैनिकों को लेकर। प्रभु रण को छोड़कर भागने लगे, भागने का नाटक किए। तो जरासंध ने उस समय भगवान को कहा, कायर कहाँ भागा जा रहा है? रण को छोड़कर कहाँ भागता है? भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आप आज जो है अपना एक नाम रणछोड़ बना लिए। बोलिए रणछोड़ भगवान की। भगवान भागते भागते आज प्रवर्तक नाम के पर्वत पर चढ़ गए और उस पर्वत पर हमेशा वर्षा होती थी। अब जरासंध खोजने लगे कहां है कृष्ण। सारे सैनिक सिपाहियों को लगाए, कृष्ण जब कहीं नहीं मिले तो उस वन में, उस पर्वत पर आग लगवा दिए और जरासंध ने ये सोचा कि कृष्ण जल करके मर जाएगा। इधर हमारे ठाकुर जी और बलराम स्वामी जी उस पर्वत से छलांग लगाए, छलांग लगाकर जमीन पर, जमीन से सीधा समुद्र अपने द्वारकापुरी में प्रवेश किया। जरासंध वापस लौट गए। इधर आगे की कथा कहते हुए कहते हैं कि राजन, एक देश है विदर्भ नाम का, वहां के राजा हैं भीष्मक।
उनके 4 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्ममाली, रुक्मरथ और एक पुत्री लाइट है लाइट जिसका स्टेज के नाम हिसाब है से लगानी है। रुक्मणी। ये रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी की अंश स्वरूपा है और ये नारद जी के मुख से एवं भगवान कृष्ण जी के लीलाओं को बालपन से ही सुनती आ रही थी। मन ही मन कृष्ण जी को अपना पति मान चुकी थी। लेकिन रुक्मणी जी का जो बड़ा भाई था रुक्मी, ये रुक्मी भगवान कृष्ण को बैर मानता था, शत्रु मानता था, बैर रखती हुई। वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल, दमघोष के जो पुत्र हैं शिशुपाल, शिशुपाल के साथ करना चाहता था और शिशुपाल के साथ ही तय कर दी। भीष्म जी अपनी बेटी का कन्यादान तो कृष्ण को ही करना चाहते थे, लेकिन अपने बड़े बेटे के डर के मारे कुछ नहीं बोले और रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह संबंध शिशुपाल के साथ कर दिया। शिशुपाल जो है बारात लेकर के अपने जितने भगवान कृष्ण के विरोधी थे सब शिशुपाल के मित्र थे, साल्व, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रक, ये सब राजा आज शिशुपाल के बाराती बनकर के बारात लेकर के आए हैं। इधर मां रुक्मणी विचार करने लगी कि मैं यदि भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त नहीं करूंगी तो मैं अपने इस शरीर को नहीं रखूंगी। बहुत चिंता हुआ मां रुक्मणी को। फिर उन्होंने विचार किया संदेश भिजवाना चाहिए। बोले एक ब्राह्मण को बुलाए, ब्राह्मण देवता को बुलाकर एक पत्र लिखे और पत्र में लिख दिया, हे प्राणधन, यदि आप मुझको स्वीकार नहीं करोगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। यदि शेर के रहते हुए कोई सियार अपना ले जाए हिस्से को, ये कहां शोभा देती है। इसलिए आप हे कृष्ण शेर के रूप में आइए और अपना भाग मुझ रुक्मणी को उठा कर ले जाइए। इस प्रकार से पत्र लिखे और ब्राह्मण देवता के हाथ में दे दिए। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर सीधा गए हैं द्वारकापुरी। वहां जाकर के भगवान कृष्ण के कक्ष में पहुंचे। कृष्ण जी ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, आने का कारण पूछा, ठाकुर जी को बताए ब्राह्मण देवता और बोले कि रुक्मणी आपको पाना चाहती है, आपको ही पति मानती है। उन्होंने ये पत्र मेरे हाथों में आपके लिए दिया है। रुक्मणी के पत्र को भगवान कृष्ण देख करके पढ़ने लगे, आनंदित हुए। उसी समय दारुक को बुलाए और 4 घोड़ों को रथ पे जोते, ब्राह्मण देवता को रथ पे बैठाए और रात्रि में ही हमारे ठाकुर जी विदर्भ देश की ओर आए और रात्रि में ही उग्रसेन जी को पता चल गया। सुबह होते होते तक बलराम जी को बुलाए और बोले मुझे झगड़ा होने की आशंका है, इसलिए तुम भी सेना लेकर जाओ, ये कृष्ण कुछ न कुछ करेगा। इधर हमारे ठाकुर जी विदर्भ देश पहुंचे और जाकर के एक बगीचे पर रुके। भीष्म जी को जब पता चला रुक्मणी जी के जो पिताजी हैं कि कृष्ण आए हैं, उन्होंने बगीचे पर आकर ठाकुर जी का बड़ा आवभगत स्वागत सत्कार किया। इधर जब पता चला शिशुपाल को कि कृष्ण भी आया हुआ है, आंखें लाल लाल करके एकदम से उदास हो गया कि ये कृष्ण क्या करने आया। तब जितने उनके मित्र थे, साल्व, विदुरथ, पौंड्रक, दंतवक्र, सबको बोले कि ये कुछ न कुछ करेगा ये बाला, तुम लोग मेरी रक्षा करो। बोले हम लोग सब सैन्य सिपाही लेकर आए हैं, चिंता मत करो। तब इधर मां रुक्मणी ने पत्र में पहले ही लिख दिया था कि मैं गौरी पूजन के लिए, कुल की परंपरा है, गौरी पूजन के लिए मैं मंदिर जाऊंगी, उसी समय आप मेरा हरण कर लेना। और सुबह ब्राह्मण पत्नियों के साथ, दासियों के साथ आज रुक्मणी जी कहां पहुंच गई? सीधा पहुंच गई हैं गौरी माता जी के मंदिर में। गौरी माता जी को जाकर स्तुति करने लगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे मां गौरी, मैंने यदि जन्म जन्मांतर से
केवल नारायण का ध्यान किया है, उसी को पति रूप में पाया है, तो इस समय भी कृष्ण के रूप में जो नारायण प्रकट हुए हैं वे मुझे पति के रूप में मिल जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करने लगी, पूजा करने लगी। उसके बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, बहुत सारे सैनिक सिपाही भी रखवाली के लिए गए हुए थे। फिर देखते ही देखते हमारे ठाकुर जी रथ पर आरूढ़ होकर मंदिर के पास पहुंचे और रुक्मणी जी ठाकुर जी को देखने लगे, ठाकुर जी रुक्मणी को देखने लगे। इशारा हुआ आंखों से आंखों का, और रुक्मणी जी दौड़ते हुए कहाँ आ गई? भगवान के रथ के पास आ गई, और रथ के पास आकर के आज बैठ गई रथ में। और भगवान कृष्ण रथ को आज दौड़ाते हुए ले चल जाने लगे। सारे सैन्य सिपाही ले गया, ले गया, ले गया, रुक्मणी जी को ले गया, ये बस कहते रहे। ये बात धीरे धीरे जब शिशुपाल के कान में पड़ी, शिशुपाल को बड़ा दुख हुआ। जितने आए थे उसके मित्र, विरोधी राजा, ये सब के सब भगवान कृष्ण से आज युद्ध करने लगे। तब तक के इधर बलराम स्वामी भी सेना लेकर आ गए। सारे जितने थे शिशुपाल के मित्र सब युद्ध में परास्त हुए। और रुक्मी ने तो ये संकल्प लिया था कि मैं अपनी बहन को यदि न ला पाया तो मैं अपने इस राज्य में पुनः वापस नहीं आऊंगा। इस प्रकार से रुक्मी जाकर के भगवान कृष्ण के साथ युद्ध किया। बड़ा भीषण युद्ध का वर्णन है भागवत में। फिर भगवान ने रुक्मी को अस्त्र शस्त्रों से बांध दिए और भगवान सुदर्शन को आदेश दिए, जाओ रुक्मी का सर धड़ से अलग कर दो। उसी समय रुक्मणी भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, प्रभु ये रुक्मी आपका साला है, इसे क्षमा कर दो, ये मेरा बड़ा भाई है। रुक्मणी जी के दिन वचन सुनकर के प्रभु सुदर्शन को रोक लिए और रुक्मी के सिर के बाल और मुझ को मोड़ दिए और बोले, तेरी सजा यही है, जा। ये कह करके रुक्मी को जीवन दान दिए। रुक्मी वहीं पर कुंडिनपुर नाम का एक अलग से देश बसा था। अब भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को ले गए कहाँ? द्वारका। और वहां जाकर के आज भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ वेद मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा वेदी पर सुंदर भगवान ने रुक्मणी जी के साथ फेरा लिए और रुक्मणी जी के साथ विवाह किए। बोलो प्रेम से रुक्मणी हरण श्री कृष्णचंद्र भगवान की। रंगोली सजाई गई, माला चढ़ाई गई, फूलों की वर्षा होने लगी। देवतागण द्वारका में आए और भगवान कृष्ण और रुक्मणी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान का सुंदर विवाह आज मां रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज तो कथा यहीं पर विश्राम होगी। भगवान का विवाह उत्सव हम लोग आज बड़े धूमधाम से मनाए और अभी मंडप में भी भगवान की सुंदर झांकी, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकी आएगी, रुक्मणी महारानी जी की भी झांकी आएगी। भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी जी को सुंदर वरमाला पहनाएंगे, जय माला विजय माला पहनाएंगे और रुक्मणी जी के साथ विवाह करेंगे। आप सभी प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाते हुए भजन का आनंद लेते हुए झांकी का दर्शन करेंगे। भगवान की महारानी की झांकी को भी आए नाचेंगे आज हम तो कन्हैया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, जय हो। कन्हैया तेरी शादी में नाचेंगे आज हम तो, नाचेंगे आज हम तो कन्हैया तेरी शादी में, 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 कन्हैया तेरी शादी में, कन्हैया
तेरी शादी में झूमेंगे 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 आज हम तेरी शादी में तेरी शादी में नाचेंगे आज सारी रात कन्हैया तेरी शादी में झूमेंगे आज सारी रात नाचेंगे आज सारी रात नाचेंगे आज सारी रात कन्हैया तेरी शादी में नाचेंगे आज सारी रात नाचेंगे आज सारी रात रुक्मणी लागे चांद तक
आखिरी दो लाइन आपको बोलना गाना है। कन्हैया तेरी शादी में सभी को बोलना है। नाचेंगे आज हम तो नाचेंगे आज हम तो बोलिए राधा रानी की, कृष्ण भगवान की, रुक्मिणी मैया की। एक तीन दो लाइन और लगे। नाचेंगे 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 झूमेंगे झूमेंगे आज हम नाचेंगे आज हम तो झूमेंगे आज हम तो रुक्मिणी मैया की, राधा कृष्ण भगवान की। कथा में विधायक शरण श्री उत्तरी जागरण जी का आगमन हुआ है। कथा में वे व्यास मंच में आकर के श्री व्यास मंच में आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सारंगगढ़ विधायक श्रीमती गणपत चावला जी का आगमन हुआ है। और शासन गणपत चावला जी विधायक जिला पंचायत सदस्य आप भी आगे श्रीमान अध्यक्ष कांग्रेस आप भी आशीर्वाद महेश महामंत्री जिला कांग्रेस रायगढ़ आप राकेश पार्षद पंचायत परमपुरा आप भी जयराम चौहान जी युवा कांग्रेस आप भी साथ में विधायक महोदया जी के साथ में आए हुए और वो बंदे आप भी आप पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जी आप भी पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे बीच में हमारे जिला सारंगढ़ विलायगढ़ विधानसभा भी सारंगढ़ से हमारे विधायक महोदया श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी और उनके साथ पधारे हमारे समस्त कांग्रेस के कार्यकर्तागण। आप सब जहां भी इस प्रकार के सांस्कृतिक एवं सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठान के कार्य होते हैं, मैंने आपको वहां पहुंचा हुआ पाया है। और मैं अपने दिल की बात बताऊं तो आप लोग जब चुनाव का प्रचार चल रहा था उस समय भी और पहले भी आप लोग हमारे गांव भी आए थे, बड़े आमाकुनी भूमि पूजन कराया था। और आप लोगों की इतना यहाँ इस हमारे सारंगढ़ बरमकलांचल में मतलब आप इतनी चहती हैं कि क्या बताऊं। हर जनता हर पब्लिक के दिल में बस आप ही हो, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे काम किए हैं और ऐसे ऐसे मैंने जगहों पर गए हैं जहां पर आज तक मैंने कोई दूसरा नेता नहीं पहुंचा है। जितना प्रेम और जितना प्यार आपको मिलता है उतना आज तक मैंने अपने जीवन में किसी दूसरे नेता को नहीं देखा है। और आप लोग इस प्रकार जब पहुंचते हो तो सारे भक्तों का मान बढ़ जाता है, भले किसी को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन सबका एक को अलग से गर्व महसूस होने लगता है अपने आप में कि हमारे बीच में हमारी प्रेयसी, हमारी चहेती, हमारी समाज की जो सबसे मिलनसार कार्यकर्ता हैं और विधायक हैं, वो हमारे भी सामान्य व्यक्ति के रूप में हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं। कह करके हम सबका दिल, हम सबका मन एकदम से प्रेम से आनंद से भर जाता है। तो आप सबने इस छैलभाटा पवित्र भक्ति भूमि ग्राम में पधार करके भगवान के इस पवित्र दरबार में पधार करके भक्तों का मान बढ़ाया है। और भागवत में भी कहा गया है कि जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों के बीच में आते हैं और भक्तों की हर समस्या को सुनते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करते हैं, उसी प्रकार आप लोग भी भगवान के ही बनाए हुए प्रतिनिधि हो और आप लोग इस प्रकार जनता के बीच में आकर उनकी समस्याओं को सुनते हो, निवारण करते हो और भक्तों का मान बढ़ाते हो। तो मैं अपने इस व्यासपीठ की ओर से एवं हमारे कोटिया जी नर्मदा गोत्र वाले श्री ठाकुर राम पटेल जी, राम प्रसाद पटेल जी की ओर से एवं समस्त ग्रामवासी छैलभाटा की भक्तों की ओर से आपका हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार से आप जहां भी आपको आमंत्रण मिले जनता जनार्दन का वहां पधारें और इस प्रकार से उनका मान बढ़ाते रहें। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान से यही विनय करना चाहूंगा कि भगवान आपके पद को और उन्नति प्रदान करें और आपके ऊपर में कृपा बनाए रखें एवं आपकी सारी बाधाओं को, कष्टों को प्रभु हरने और उनकी भक्ति आपके हृदय में अविचल रूप से बनी रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भागवत कथा की, भागवत भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी कथा में आए हैं सब जिला ठाकुर परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आनंद के बाद वंदन है। और हमारे बीच हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी की उपस्थिति हुई है, भागवत कथा में आशीर्वाद देवर आई है और हमारे मन आग्रह कर कि ये जो जन हमारे भागवत कथा में भागवत के प्रेमी आए हैं उन्होंने 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। धन्यवाद। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आज ग्राम छैलभाटा में बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा
कि आज रुक्मणी विवाह के शुभ अवसर पर हमारे मंच में कथावाचिका महाराज सुनील पांडे पंडा महाराज जी, आपला सादर प्रणाम है, पूरा टीम का सादर प्रणाम है। मंच में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य दीदी गिलास पार्थी जी मंच में विराजमान है। मंच में विराजमान है ठाकुर राम पटेल जी गौटिया ये क्षेत्र के, और मंच में उपस्थित हमारे जांगरेज जी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भैया ताराचंद पटेल जी और विधायक प्रतिनिधि भैया कन्हैया पार्थी जी और महामंत्री भैया महेश देहरी जी और मंच में उपस्थित नगर पंचायत के सदस्य एल्डर में पार्षद राका जी और मंच में उपस्थित बाबूलाल पटेल जी, जयराम चौहान जी और राम प्रसाद पटेल जी, समस्त मंचासीन अतिथि का आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है। और सामने बैठे हमारे दीदी बहनी मन, माता मन, पिता समान भैया मन, आप सब चरण छू के प्रणाम करत हो। बहुत अच्छा लगा कि आज रुक्मणी विवाह के शुभ अवसर पर हमूला सौभाग्य मिली थी। आज ये मंच में आके बहुत अच्छा लगता। श्रीमद् भागवत कथा 9 दिन के खास करके हमारी बेटी बहन सब भी पहुंचाने का मौका मिले हुई मैके जाएगा बहुत उत्साह रखे। आज हमारी बेटी मन भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बहुत अच्छा लगता श्रीमद् भागवत कथा के आज रुक्मणी विवाह के अवसर है। तो मैं ज्यादा नहीं बोला महाराज, मैं राधा कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना करिए कि सबो जन के मनोकामना पूरा करिए, सबके घर में सुख संपत्ति प्राप्त हुई, खुशहाली रहे, ऐसे श्री राधा कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना है। पटेल समाज हमारे ठाकुर राम पटेल जी बहुत अच्छा श्रीमद् भागवत करवा सकला, पूरा परिवार ला बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। मन के मनोकामना ला श्री राधा कृष्ण भगवान जी जरूर पूरा करती। और आप सब तो जाना था सारंगगढ़ विधानसभा में डबल दोबारा चुन के चाहे कोनो पार्टी के रहे ना, डबल दोबारा विधायक नहीं बने, लेकिन आप मन के आशीर्वाद, आप मन के एक वोट से आज उत्तरी जांगरेहर ही मंच में खड़े हुए विधायक बन के मैं आप मन बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ। ऐसे मैं आप प्यार ला हमेशा उत्तरी जांगरेह पर बनाए रखे, ऐसे आप मन से आग्रह है। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सुंदर आरती की ओर हमारे महाराज जी जो झांकी बनी हुई है भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी जी का परिणय करवाने, माला जय माला वरमाला पहनवाने, विवाह करवाने, फिर आरती होगी। और भाई अतिथि लोग आगमन हुआ है कथा में, जिनका जिनका नाम लेना जाऊंगा वे आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। महेश चौधरी जी परछापाली से, महेश चौधरी जी परछापाली से प्यास में आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ढोल नारायण पटेल जी तड़ोला से, खेम प्रसाद पटेल जी तड़ोला से, शिव प्रसाद पटेल जी तड़ोला से आकर के व्यास मंच में महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। चैतन पटेल लगा से, बिहारी लाल पटेल क्षेत्र पटेला से, मोहन पटेल क्षेत्र पटेला से राजकुमार पटेल
बाबूलाल बाबूराव पटेल मंजूर पारी से, पीतम्बर पटेल सुलचुलिया से, आप लोग आशीर्वाद करेंगे। सुलचुलिया से कला चार भाटा से लोक शानदारपुर से परमानंद पटेल प्रदियापाली से कैलाशपति नायक, दोसर बहाल से श्याम पटेल, तरीकेला से आप भी आकर के से बात ग्रहण करेंगे। आज मेरी शाम की शादी है, 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 आज की शादी है, आज भगवान की शादी है, शाम की शादी मेरे भगवान की शादी है, ओ शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। सरकार की भगवान का विवाह होगा। अब सभी बैठ जाएं, सभी भक्तों से निवेदन, सभी बैठ जाएं ताकि सबको झांकी का दर्शन होगा। सभी बैठ जाएंगे। विवाह के पश्चात जब बरमाला होगी उसके बाद में रुक्मणी जी को, ठाकुर जी को कुछ द्रव्य के रूप में भेंट करना है, कुछ उपहार को, पुष्प आदि, फल आदि, वस्त्र आदि जो भी देना है दहेज के रूप में, उपहार के रूप में आप लोग आकर के व्यास मंच पर यहाँ दान कर देना।
सभी ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। यहाँ व्यास ऊपर में ले आइए उनको, ऊपर में ले आइए, यहाँ सबको दिखेगा, यहाँ ले आइए। बोलिए मंगलमय भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, रुक्मणी जी महारानी की जय। आइए रुक्मणी जी पहले पहनाएंगे भगवान कृष्ण जी को वरमाला, उसके बाद हमारे ठाकुर जी पहनाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि माधवो विष्णु माधवो माधवो हरि ईश्वरं ते शाधवो नित्यं सर्वकार्येषु माधवः। भगवान की। हाँ, मुख्य यजमान में पहले आ जाए और टीकावन के रूप में, दहेज के रूप में कुछ प्रभु के श्री चरणों में कुछ दान राशि अर्पित करें। फिर उसके बाद जितने यजमान बैठे हो, जितने भक्त आए हो, श्रद्धा के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार तुलसी पत्र से भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। आकर के कुछ द्रव्य प्रभु को अर्पित करते जाएं और सुंदर भजन का भी आनंद लेते जाएंगे साथ ही साथ। उससे पहले आइए मैं हमारे इस पटेल परिवार के द्वारा यह जो श्रीमद् भागवत महान ग्रंथ सत्संग का आयोजन हो रहा है, उसमें जो भंडारा होगा उसमें कुछ भक्तों के द्वारा अन्नदान दिया गया है। उन अन्नदान दाताओं का नाम एक बार हम श्रवण करें। महावीर चौधरी जी जोगनी पाली वाले, अन्नदान के लिए इन्होंने 3000 रुपए सहयोग किया है। एवं बिहारी लाल पटेल जी छिंद पतेरा वाले, इन्होंने अन्नदान के लिए भंडारा के लिए 1000 रुपए सहयोग किया है। ब्रिजलाल पटेल जी हट्टापाली वाले, इन्होंने 500 रुपए का सहयोग किया है। विभीषण नायक जी सनबला वाले, इन्होंने 100 रुपए का सहयोग अन्नदान के लिए दिया है। पीताम्बर पटेल जी सुलसुलिया वाले, इन्होंने भी 100 रुपए का अन्नदान सहयोग किया है। खुशी राम नायक जी, ये भी सुलसुलिया से हैं, इन्होंने भी 100 रुपए का सहयोग अन्नदान के लिए दिया है। जगन्नाथ नायक जी गौर टेक वाले हैं, इन्होंने अन्नदान के लिए 200 रुपए का सहयोग दिया है। भोजराम पटेल जी रिमजी वाले हैं, ये इन्होंने भी 200 रुपए का सहयोग अन्नदान के लिए दिया है। और समस्त ग्रामवासी बनहर, इनकी ओर से बनहर गांव वालों की ओर से 1 पैकेट चावल एवं 1000 रुपए सहयोग के रूप में अन्न क्षेत्र के लिए भंडारा के लिए दान दिया गया है। भंडारा परसों होगी, आप सभी भंडारा में सादर आमंत्रित हैं। इस प्रकार से ये हमारे दानदाता भक्तगण हैं। आइए आज का जो प्रसाद है उस प्रसाद को देने वाले भक्तों के बारे में कुछ जानें। डुमरडीही से हमारे बैकुंठा जी 1000 रुपए दान किए हैं अन्नदान के लिए। हमारे जितने अन्नदाता हैं उनकी मनोकामना को भगवान नारायण पूर्ण करें एवं उनके घर में स्थिर लक्ष्मी प्रदान करें। विष्णु की भक्ति उनके हृदय में बनी रहे, व्यासपीठ से उनके लिए दिव्य आशीर्वाद है। अशोक नायक जी एवं कन्हैया नायक जी दोसर बहाल वाले, इन्होंने भगवान के श्री चरणों में लड्डू का प्रसाद अर्पित किया है। रुपेश नायक जी दोसर बहाल वाले, इन्होंने अंगूर का प्रसाद भगवान के श्री चरणों पर अर्पित किया है। राम कुमार चौहान जी, कौशल्या जी, अंजलि, सुमित, ये 6 घाटा निवासी हैं, इन्होंने भगवान के श्री चरणों में अंगूर का प्रसाद ठाकुर जी को अर्पित किया है। एवं राजीव यादव, प्रेमानंद बरेत,
दीपक यादव, गोपाल यादव, प्रकाश सेठ, अमृत बंजारा, कानू परेश, आकाश सेठ, आदित्य यादव, आशा कुराको, अमरजीत बरिया और टिकस लाल कुराको, हेमलाल बरिया, जयलाल सेठ, सुशांत यादव, रघु बंजारा, ये सभी छैल भाटा निवासी हैं। इन्होंने भगवान के श्री चरणों पर बूंदी का प्रसाद अर्पित किया है आज के संध्याकालीन भोग के रूप में। दिनेश साहू जो झिकीपाली मिशन से हैं, इन्होंने प्रभु के श्री चरणों में अंगूर एवं बूंदी का प्रसाद अर्पित किया है। जयराम पटेल जी छैल भाटा निवासी, इन्होंने भी प्रभु के श्री चरणों में प्रसाद अंगूर के रूप में अर्पण किया है। तो ये हमारे जितने प्रसाद के प्रदाता भक्त हैं, हमारे इन भक्तों को भगवान सद्बुद्धि ज्ञान प्रदान करें। इनके घर में मां लक्ष्मी का वास हो, हृदय में भगवान की विष्णु भक्ति अविचल रूप से बनी रहे एवं इनके जो पितृ देवता हैं, पितृ देवताओं को भगवान नारायण भागवत जी वैकुंठ लोक में स्थान प्रदान करें। बोलो प्रेम से बोलिए हरिलाल की। जिनको भी स्वागत करना है, जिनको भी स्वागत करना है, भक्त जी भाषण में है, आकर के एक एक करके भजन कर सकते हैं। हाँ, एक भजन होगा। भजन के चलते चलते जिनको भी कुछ इक्यावन दान करना है प्रभु के श्री चरणों में आकर के अर्पित करें और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक सुंदर भाव भजन के रूप में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और आज हमारे कुमारी और नंदलाल भगवान दोनों के जोड़ी का जवाब नहीं है, तो क्या कहना है? ओ दुल्हा बना है नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बना है नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब तेरी मुरली
मुरलिया मन भा गई तेरी मुरलिया तेरी मुरलिया ये आरती की ओर सभी यजमान मुख्य यजमान सामने में आ जाए और आरती को जरूर कराएं। सभी अपने अपने स्थान में खड़े हो जाए और मंगल में आरती प्रदर्शन करके कृष्ण
मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव पसीनाओं में खाओ भगवान करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव पसीनाओं में खाओ भगवान करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव पसीनाओं में खाओ भगवान करो कष्ट हरो
समर्पयामि
आकर के आशीर्वाद ग्रहण करके परस कल सुदामा चरित्र
सुदामा जी कमल झांकी और सुदामा जी को जो साथ में कथा विश्राम होगा। साथ कथा सुनने के बाद परीक्षित राजा जी को दक्षिणा अर्पण करके सुखदेव महाराज जी को विदाई के वैसे ही की कथा सुन करके जितने को भी व्यास महाराज को विदाई देना है। व्यास महाराज अंतिम में पूजन होगा और प्यार का विदाई होगा। कल कथा का विश्राम होगा। तब ऐसे हमारे संचार में अवश्य ये भागवत अमृत वाणी तो कहाँ पावे रे हाय रे भक्ति मयल सखी रे भक्ति मयल सखी रे
माया बजरिया बटौरा था घर के जब परिसानी हरि नाम लगाएगा सब शहीद गाने। बजरिया बतौरा था जगे जब परसानी माया बजरिया बतौरा था जगे जब परसानी हरि नाम लगाने आजा भैया तेरा दुआरी हरि दुआरे मिले राम हरि दुआरे खुले राम कहानी राम कहानी खुले राम कहानी राम कहानी खुले राम कहानी माया बजरिया मोहन का घर में श्याम परसानी हरि भजन लगाने का प्रबल कहीं दिखानी छुटे का जाने प्रता आवा दीदी वो हरि कहानी हरि कहानी खुले राम कहानी श्याम कहानी खुले श्याम 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 कहानी बोलो से खाली हो जाए पूरे देखो और हाथ में बारे बोलो देख ले दिया का बोलिए बाबा बिहारी नाम की जय।